Prabhu. Thank you, Jesus. Worship you, Master. Bless you, Daddy. Bless you, Father. Stuti ho, Prabhu. Stuti ho, Prabhu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Master. Perfect. दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एपिसोड नंबर 22वें नंबर के एपिसोड पे आप सभी का तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम का नाम है पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से, और सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का। ये जो प्रोग्राम है बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितने गैर मसीह अविश्वासी जो यीशु को नहीं मानते या फॉलोवर नहीं है, उन सभी को बताता चलूं कि ये प्रोग्राम परमेश्वर के लोगों के लिए, यीशु के फॉलोवर्स के, जो आपकी भाषा में क्रिश्चियंस, ईसाइयत के लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। इसलिए आप लोग इस बात का ख्याल रखें। तो जो चीज़ हम बोलते हैं बाइबल से बोलते हैं, बाइबल के फॉलोवर्स के लिए बोलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो जिस चीज़ को फॉलो करता है उनकी एक पुस्तक होती है, और मसीहत की, प्रभु के राज्य की, ये वो पुस्तक है जिसको कहते हैं बाइबल। ग्रीक वर्ड है बिब्लिया, जिसका मतलब है पुस्तकों का एक संग्रहालय या पुस्तकें, प्लूरल वर्ड, ठीक है ना। तो हम उसको बाइबल बुलाते हैं इंग्लिश में, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो प्रश्न पूछते हैं उन लोगों को तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक है अपने प्रश्न को स्पष्ट कर लें या लिख कर रखें। दूसरा है प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह में शांति बनाए रखें। और तीसरा है एक टाइम पर, मतलब एक दिन में या एक कॉल पर एक ही प्रश्न पूछना है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल किया, आपका प्रश्न हो गया, आपने टाटा बाय बाय कर दिया, वापस आप कॉल कर रहे हैं। मत करिए, बिकॉज काफ़ी लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। ये 22वां एपिसोड चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि कई लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तो जिसके चलते जो है हम ये चीज़ें बनाते हैं या कहते हैं। दूसरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी संतुष्टि अनुसार जवाब नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि जो कॉल्स करते हैं वो कुछ चर्चेस के मेंबर्स होते हैं या डिसाइपल्स होते हैं या फॉलोवर्स होते हैं। उनके अपने अपने पास्टर्स हैं। जो कॉल करते हैं उनके अपने अपने फेवरेट प्रीचर्स, बाइबल टीचर्स, नेशनली इंटरनेशनली। तो उनके हिसाब से जो उनके पास्टर या लीडर ने बोला होता है वो उनको पूछते हैं। उनके बाद कोशिश करते हैं कि चलो डैनियल राज ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसमें भी पूछ लेते हैं और टैली करते हैं। तो आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम ये नहीं कहना उनकी बातों को सुनकर कि डैनियल राज ने गलत जवाब दिया या सही नहीं दिया। तो इसके लिए अपना बॉक्स मत बनाइए। इसको कहते हैं कंफर्ट बॉक्स ऑफ योर आंसर, ठीक है ना। आंसर कंफर्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसा ना करें। साथ ही साथ और एक चीज़ को मैंने ऑब्जर्व करा है या ध्यान में लाया है, वो यह है कि जब आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, खास करके फेसबुक के ऊपर, और एडिट वीडियो या टोटल प्रोग्राम की वीडियो, आप उस पर अपनी तरफ से जो लोग प्रश्न पूछ रहे होते हैं ना, फिर आप अपनी तरफ से, वो चाहे मसीह मंथन के मेंबर हो या फिर आप जो मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आप अपनी तरफ से अपनी भी एक आंसर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, मेरे अलावा मत करिए। ध्यान से सुनिए, मत करिए। उससे क्या होगा कि जो लोग प्रश्न पूछते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक हमने टीम बनाई है 3 लोगों की, पास्टर अजय दास सर की, ब्रदर नरेंद्र राव की, राजेश स्टीफन की, हमने एक टीम बनाई। वो जवाब दे देते हैं। वो, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, और हमारे प्रश्नों के, माफ़ करें, आपके प्रश्नों के जो उत्तर हम देते हैं ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगा आपस में, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स पे आप अपनी तरफ से कोई भी जो है आंसर नहीं देंगे। अगर आप देते हैं, या तो आपका कमेंट्स जो आपने किया है उसको हम डिलीट कर देंगे, या तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो वापस कहता हूँ, कुछ पास्टर्स भी कर रहे हैं ऐसा। वो क्या करते हैं, डैनियल राज आपने सही जवाब नहीं दिया, ये मेरा जवाब है। दूसरा क्या करते हैं, अपनी वीडियो की लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में कॉपी कर देते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सर,
इतना सस्ता मत बनाइए आपकी प्रीचिंग को, और ना चीप मत बनाइए आपकी टीचिंग को कि आप उसकी लिंक उठाकर आप दूसरे के कमेंट बॉक्स में डालें। आपकी ये चली जाएगी, क्या कहते हैं, आपका वीडियो का वैल्यू गिर जाएगा। आप अपनी डिग्निटी रखिए, आप अपनी पहचान रखिए। मुझे किसी भी और किसी के भी प्रीचिंग की वीडियो पे आप मेरा कमेंट्स नहीं देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे। ना अभी तक किया हूं, ना करूंगा, और ना भविष्य में करने वाला हूं। तो ये आपको मैं बताता चलूं, तो मत करिए, किसी के भी वीडियो पे मत करिए। देखो, सबको परमेश्वर ने अपना अपना मिनिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ढांचा एक ही है। ढांचा क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। अब उसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप उसके ऊपर कैसे मसाला डालते हो, ये आपका चुनाव है। मैं कैसे डालता हूं, ये मेरा चुनाव है, और परमेश्वर हम सबका व्यक्तिगत न्याय करेगा, ठीक है ना। जो मुझे लगता है मैं उसको रखता हूं आप लोगों के बीच में। और एक बोल देता हूं, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी मैच्योरिटी, परिपक्वता आनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही मेरी आंसर देखते हैं आग बबूला हो जाते हैं। जो मेरे विरोध के लोग हैं वो आग बबूला हो जाते हैं, पता नहीं उनको क्या काट जाता है, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा लगता है कि मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, मैं अभी डैनियल राज को ठीक करूंगा, मैं अभी ऐसा करूंगा, है ना, मैं ऐसा आंसर करूंगा, मैं ऐसा कॉल करूंगा, मैं उनके व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज डाल दूंगा। तो मैं आपको बता दूं सर, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो करना है करते रहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम सबको परमेश्वर का आत्मा चलाता है, मुझे मेरा परमेश्वर चलाता है। और मुझे जो 30 साल का, पूरे भारत के जितने भी पास्टर्स हैं, किसी भी 29 स्टेट से पूछ लीजिए, डैनियल राज को जानते हैं। और आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा मैं लोगों के चर्चा में हूँ, उनके दिमाग में, ज़बान पे, है ना, आंखों में मैं बसा हुआ हूँ, वो बात अलग है। तो एक एक्सपीरियंस, दूसरी बात अनुभव के साथ में, और साथ ही साथ जो परमेश्वर की स्टडी है बाइबल की, मैं उसको लेके चलता हूँ। तो मेरे आंसर को देख के ना कंट्रोल हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। किसी एक वीडियो के बनाने से, मेरे वीडियो के बनाने से, या किसी प्रकार का बात करने से सामने वाला व्यक्ति को इतनी तो अक्ल है कि उसको कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। तो आप बेमतलब का मेरा वीडियो देखकर एकदम हाइपर मत हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आप वीडियो देखते हैं, आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको अपनी तरफ से, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत जवाब दिया, आप अपनी वीडियो बनाओ। आप इसी टॉपिक पे, बैप्टिज्म के ऊपर, कवरिंग द हेड ऑफ, है ना, जो लेडीज लोग कवर करती हैं, उसके ऊपर वन गॉड, थ्री गॉड, वन बैप्टिज्म, वन नेम बैप्टिज्म, थ्री नेम बैप्टिज्म, प्रभु बोझ, सबके ऊपर, टंग्स है, होली स्पिरिट है, XYZ। आप अपना बनाओ ना सर। आप अपना बनाओ सर, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप क्या करते हैं ना, आप आग बबूला हो जाते हैं। आप मतलब क्या काट जाता है मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग हैं, 2-3 दर्जन लोग अभी, तो वो क्या करते हैं, मेरी फोटो को लेते हैं, अपना थंबनेल बनाते हैं, मेरी फोटो लगाते हैं, आप अपनी फोटो लगाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं एक दिन में डैनियल राज को सुधार दूंगा। तो सर, अच्छे नहीं सुधार सके, आप क्या चीज़ हो वो बात अलग है। हमको सिर्फ प्रभु सुधार सकता है, और प्रभु ने सुधारा है, इसलिए आप लोगों के बीच में है। अन्यथा 7-8 साल पहले वाला डैनियल राज अलग था, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो इसके ऊपर और बात नहीं करूंगा, लेकिन आके आप लोग समझदार हैं। तो जिस नंबर पे आपको कॉल करना है, ये वो नंबर है, आप लोग सभी जानते हैं। तो वापस कहता हूं, आप जब कॉल करते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको शांति बनाए रखें, सटीक पूछें, फोन को नजदीक रखें, और वचन को बोलते वक्त में आराम से बोलें, ठीक है ना। मत्ती 5:19 ऐसे बोलना है, मत्ती 5:19 ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, उसका ख्याल रखेंगे। चलिए, आज का जो प्रोग्राम है, एक प्रार्थना के साथ शुरू करके पहला कॉल लेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, आपके महान चरणों के पास आते हैं और विनती करते हैं कि परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह इस प्रोग्राम के ऊपर हो प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जितने लोग प्रश्न पूछते हैं, आपके दास डैनियल राज को अनुग्रह दीजिए कि हम उनको जवाब दे सके। गड़बड़ी की आत्मा को यीशु के नाम से बांधते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। पीछे करो, उसको पीछे करो। जय मसीह के पास्टर जी। जी, जय मसीह। पास्टर जी, मेरा सवाल है, यूहन्ना रचित सुसमाचार जी, 13 अध्याय और 5 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों के पैर धोए थे जी। और फिर उसी यूहन्ना में 14-15 में लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो मैंने किया वो तुम भी करो जी। और मैंने तुम्हें
नमूना दिखाया है। जी तो पास्टर जी मेरा से ये सवाल है, क्या आज हमें भी एक दूसरे के ऐसे ही पैर धोने चाहिए? ओके ओके, आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा नाम मोना है। मोना जी, लाइन पे बने रहें, आपको जवाब दे रहा हूँ। मोना जी का प्रश्न यह है, यूहन्ना की किताब उसके 13वें अध्याय से और फिर 14वें अध्याय में भी उन्होंने जिक्र करा है। और आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, और बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर कि मैं सेवा लेने नहीं सेवा करने आया हूँ, ये सारी बातें हैं। तो मोना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पहली बात। और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं 800 के आसपास में फेसबुक और यूट्यूब पर, बेहद खुशी है कि प्रोग्राम को स्टार्ट हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप लोग इतनी तादाद में जुड़ जाते हैं। ये आप लोगों का परमेश्वर के प्रति जो भूख है ना, तड़प है, ये बताता है। चलिए, आपका प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं कि यीशु ने कहा कि तुम भी ऐसा ही करो। तो इसका मतलब ये नहीं है सिस्टर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आपने कहा कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये पहली बात तो आपका खुद का चुनाव है। आप देखो कैसे लगेगा ना सिस्टर, आप लाइन में हैं? जी 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 जी, कैसे लगेगा ना कि हर 1 घंटे में आप पैर धो रही हैं लोगों का, ये कैसा लगेगा? जी आपको पूछ रहा हूँ सिस्टर, आप हर 1 घंटे में मेरी बात सुनिए ना, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बोल दीजिए। आप हर 1 घंटे में आप जिस जिस प्रभु के दास को, प्रभु के लोगों को मिलेंगे, क्या उनका पैर धोते रहेंगे? जी जवाब देना है सिस्टर, आपको जल्दी से जवाब देना है, तुरंत, जैसे सुनते वैसे बोलना है। जी बोलिए। अरे बाप रे, मुश्किल है। एनीवे, तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये आपको लीड करता है ना परमेश्वर, ओकेशनली, महीने में एक बार, साल में एक बार, जो कि मैं भी करता हूं और करते आ रहा हूं और आगे भी करना चाहूंगा, ठीक है ना। और देखो, लीड होना चाहिए। यीशु ने पैर धोने का वो बात इसलिए रखा है क्योंकि यीशु मसीह गुरु होकर, परमेश्वर होकर, बड़ा होकर अगर चेलों के पैर धो सकता है, तो वहां पर एक सीख है, एक लेसन है, एक सबक या टीचिंग प्रभु दे रहे कि देखो मैंने खुद को कितना दीन किया है, मैंने खुद को कितना नम्र किया है। तो वो एक सीख था, वो एक लेसन था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 2-3 घंटे में या हर 2-3 दिन में जिसको मिल रहे हैं, जो आपके घर पर आ रहा है, फिर आप ये इसको फिर है ना एक रूटीन बन जाएगा, एक डॉक्ट्रिन बन जाएगा, और फिर साथ में आप इसको है ना एक ट्रेडिशनल से जोड़ दोगे कि जो घर पे आ रहा है पैर दो, जो घर पे आ रहा है पैर दो। तो ऐसा नहीं होता है। देखो, सब कुछ होता है इंटेंशन, आप किस मनसा से लेके चल रहे हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल शायद अगर दे सकूं तो देने की कोशिश करता हूं। एक होता है, आप किसी के सामने बैठे, जितने दर्शक हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, सिस्टर का तो जवाब जल्दी नहीं आ रहा है, मुझे दिक्कत है इस बात की तुरंत जवाब आना चाहिए। आप किसी के सामने बैठे हैं, पैर पे पैर डाल के बैठे हैं, तो ये हो गया, बाहर वाला कोई आया, बोला अरे देखो कैसा बदतमीज है, दूसरे के सामने, या सीनियर है या अंकल टाइप है, उसके सामने पैर पे पैर डाल के बैठा है। लेकिन उसके अंदर, किसके अंदर? जो पैर पे पैर डाल के बैठा है, रिस्पेक्ट है, आदर है। लेकिन क्योंकि उसकी आदत है पैर पे पैर डाल के बैठने की, या उसको कंफर्ट लगता है, ये दूसरे कल्चर में बुरा नहीं माना जाता है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि मैं जा चुका हूं तो मैंने देखा है वहाँ का कल्चर, पैर पे पैर डाल के बैठते हैं, किसी के भी सामने कैसे भी बैठते हैं। वो नहीं देखते कि बाहर से हम क्या कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट, आदर बाहर से कम, अंदर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको अभी उल्टा करते हैं, वो पैर पे पैर तो नहीं डालता है, सीधा बैठता है और कहता है कि अंदर से कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू बदतमीज, अलाना फलाना। तो ये रिस्पेक्ट हुआ? नहीं हुआ। तो आप शो मत करिए, अंदर से बताइए। वैसे ही पैर धोने की जो बात है ना, आपको अगर लीड होता है जरूर दो, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको रूटीन मत बनाओ, डॉक्ट्रिन मत बनाओ हर 3 घंटे 2-3 दिन के अंदर। जी 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 पास्टर जी। जी या शुक्र है आपने बात किया। थैंक यू थैंक यू। या गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी पास्टर जी, आदित्य जी। जी जय मसीह। आपका फोन नजदीक रखिए। मेरा नाम अश्विनी है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। आपका फोन नजदीक रखिए सर। जी पास्टर जी, मेरी आवाज आ रही है? आपका फोन नजदीक रखेंगे तो आ जाएगी। हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं वही कह रहा हूँ ना सर, आपका फोन नजदीक रख के बात करिए तो आ जाएगी। जी सर जी। बोलिए सर, मैं पंजाब से अश्विनी बात कर रहा हूँ। जी। मेरा क्वेश्चन ये है
जैसे पंजाब में कहते हैं कि डुबकी वाला बपतिस्मा लो, और कोई कहता है कि लेट के बपतिस्मा चाहिए। जी तो मेरा यही सवाल था कि कौन सा बपतिस्मा सही होता है। ओके, आपने जितना पूछा है ना सर, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा सुन पाए हैं, क्योंकि बीच में आपकी आवाज कट रही है। तो कौन सा बपतिस्मा कहा? एक बपतिस्मा डूब का, और दूसरा कौन सा कहा आपने? एक लिटा के देते हैं पानी में, वापस बोलिए। एक पानी में पीठ को गिरा के बपतिस्मा देते हैं, हाँ, और दूसरा? दूसरा डुबकी वाला, ऐसे बैठ कर डुबकी लगानी होती है। ओके ओके ओके, आपका नाम क्या है? अश्वनी। ठीक है, लाइन पे रहें। ओके anyway, क्या करूं, जवाब तो देना पड़ेगा। भाई साहब कहते हैं, अश्वनी जी कहते हैं पंजाब से, कहते हैं कि एक पानी में लिटाकर और दूसरा है बिठाकर। तो दोनों भी केस में क्या आ रहा है? डूब रहा है ना वो। आप लिटा के दो, बिठा के दो, कंडीशन क्या है? डूब रहे हो, आप उसको डुबा रहे हैं, उसी को तो कहते हैं डुबकी का बपतिस्मा। तो लिटा के दो या बिठा के दो, शर्त यही है कि उसको डुबाओ। राइट सर? जी जी जी, अब आपको जवाब मिल गया सर? जी, धन्यवाद जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुक जाओ। अब आप सोचिए दर्शकों, आप सोचिए, एक तो मेहनत से कॉल करते हैं, काफ़ी टाइम के बाद कॉल लगता है, ये जो प्रोग्राम है किस लेवल पे चल रहा है, और प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं कि लिटा के देना है कि बिठा के देना है। कॉमन सेंस कहाँ गया? माय गुडनेस। एनीवे, संडे को आ रहा हूँ, इसके ऊपर बात करूंगा। जी, नेक्स्ट कॉल, अपना प्रश्न पूछिए। जयमती के पास से जी। जी, आपका फोन नजदीक रखिए सर। सर नजदीक हो जयमती की सर। आपका फोन नजदीक रखिए सर, आपकी आवाज दबी दबी आ रही है, आप बिल्कुल स्पष्ट फोन रख के नजदीक हाँ, रख के जयमती की पूछिए। सर जी। हाँ, अब ठीक है, बोलिए। पंजाब से बोल रहा हूँ जी सर। मेरा क्वेश्चन है पास्टरों के लिए। जी। सॉरी, एक क्वेश्चन, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या 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 क्या? आप जब तक ठीक से नहीं पूछेंगे हम नहीं सुन पाएंगे सर। आराम से बोलिए, वापस बोलिए। सर, मैं जो जितने भी पंजाब में पास्टर हैं, जिस तरह हमारी सीएम चल रही है यहाँ पर, जी उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जी कि उनको सद्बुद्धि दे और सही बटन सुनाए हमें भी, जी कि जिस तरह आप सुनाते हैं उसी तरह वो वैसे बन जाए इंसान। जी। तो आपका प्रश्न है या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? सर मेरा प्रश्न है, प्रश्न ही है कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ ना? आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है। नहीं, उन सबके लिए कि मैं वो सही तरह। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। या बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। धन्यवाद जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, व्हाट्सएप कॉल है जी, कट करिए, कट करिए, क्योंकि उनका नेटवर्क का इश्यू होता है, तो कट करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो जितने भी इंटरनेशनल कॉल करते हैं, प्लीज आप लोग पहले नेटवर्क में आइए, फिर कॉल करना है। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो जी हेलो। जी, आपको मैं सुन रहा हूं सर, बोलिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हेलो। जी भैया। हेलो। हेलो। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, मैं सविता मौर्य बोल रही हूँ मुंबई से। जी, बोलिए सिस्टर। पास्टर, मुझे पूछना था, अभी जो आपने कल बताया था ना वो गात्रा और किरपान के बारे में, मैंने उसको देखा पर मुझे उसमें से पूछना था ना कि मुझे कुछ पॉइंट और मतलब मेरा थोड़ा क्वेरीज था, तो मैं पूछ सकती हूँ? जी जी, पूछ सकती हैं आप। अच्छा, जैसे कि मैं अपने फैमिली में मैं ही एक विश्वासी हूँ और मेरा एक छोटा भाई है, जी। ठीक है? तो हम हिंदू हैं। तो जी। क्या होता है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना पास्टर, जी तो जैसे कि मेरा कॉन्शियस तो नहीं होता कि मैं उसमें मतलब मैं राखी बांधू, जी पर वो इतना पीछे पड़ता है कि नहीं मुझे बांध, बिकॉज उसको लगता है कि मेरी बहन मुझे नहीं बांध रही है। मतलब पूरे मोहल्ले में उसको क्या मतलब बोलते हैं ना, उसको थोड़ा अजीब सा लगता है। जी। तो उस चीज को लेके मैं क्या करूँ? मतलब अभी आने वाला है त्योहार, जी तो
हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। जी बिल्कुल बताएंगे। और क्या आपका कर नाम सकते क्या हैं? बताया आपने? राखी। रक्षाबंधन होता है ना जिससे। आपका नाम क्या है पूछ रहा हूँ। सविता मौर्य। जी जी सविता जी। ओके सविता जी का प्रश्न यह है, मुंबई से हैं ये, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। इनका कहना है कि मेरा भाई है और वो राखी बांधता है, तो राखी बांधने के ऊपर क्या? तो जहाँ तक मैंने कल भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो भी फेस्टिवल है, हिंदू का, मुस्लिम का, बौद्धिस्ट का, पारसी का, किसी का, इवन यहूदियों का, जो भी फेस्टिवल, जिस किसी का भी कनेक्शन, एक तो यहूदियों का फेस्टिवल स्वीकार नहीं हो सकता अभी, क्योंकि मंदिर का पर्दा फट चुका है, टबरनैकल का सिस्टम जा चुका है, यीशु मसीह अभी हमारे अंदर आ चुका है, तो वो तो कैंसिल हो गया। दूसरा, जितने भी रिलीजन्स है, अगर कोई भी फेस्टिवल, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, होली हो, मुहर्रम हो, ईद हो, और क्या क्या जो भी होता है, वो सभी का कनेक्शन अगर मूर्ति पूजा से है, इनका नाम क्या बताया? सविता जी। सविता जी ध्यान से सुना, अगर किसी भी फेस्टिवल का कनेक्शन मूर्ति पूजा से है, अंश भर भी, 1% भी उसको नहीं करना है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप समझ रही हैं सिस्टर? आपका भाई नाराज हो सकता है, आप उसको बर्दाश्त कर सकती हैं कुछ दिन तक, कुछ सालों तक, हो सकता है कि जब तक वो मसीना बने आपको ये झेलना होगा, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज अगर कर जाओगी ना, तो अनंत काल के लिए प्रभु आपसे नाराज हो जाएगा। तो बेनिफिट क्या है आपके लिए? भाई को नाराज करना या प्रभु को नाराज करना? नहीं, प्रभु को पूछते हैं। जी 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 जी। और इसको कहते हैं ना, अगर उंगली कटती है ना तो कटने दो, क्योंकि पूरा हाथ बच रहा है। आप उंगली के चक्कर में हाथ कटा दोगी तो फिर बात अलग हो जाएगी। जी जी जी। तो रक्षाबंधन हो सकता है आज वो नहीं समझेगा, देर सवेर वो समझ जाएगा। और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, क्योंकि मेरी एडिट वीडियो अपलोड होती है, तो इसको हिंदू लोग भी देखेंगे अभी इस वीडियो को जो एडिट होगी, और साथ ही साथ दूसरे लोग भी देखेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सर, रक्षा आप जो करने की बात करते हैं, जिसका कनेक्शन किसी आइडल से है, आइडल मतलब मूर्ति पूजा से, तो इसकी इजाजत बाइबल नहीं देती है। तो जिसके चलते जो क्राइस्ट फॉलोअर्स हैं, जो यीशु के अनुयायी हैं, वो किसी तरीके से मूर्ति पूजा के किसी भी चीज पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। एज अ बाइबल टीचर मेरा ये फर्ज है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। तो जो सिस्टर हैं, उनका अपना भाई है, क्योंकि वो हिंदू बैकग्राउंड से आती हैं, तो उनको समझना होगा, उनको भी समझाना होगा कि रक्षा प्रभु करता है, कोई व्यक्ति नहीं। अब ये चलन चला है, जब ये चलन नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, जब ये फेस्टिवल नहीं था, ये चलन नहीं था, तब क्या होता था? सविता जी मैं आपको भी पूछूंगा, जब ये फेस्टिवल नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं 1000 2000 5000 साल पहले, तो तब क्या होता था? क्या तभी रक्षा नहीं होती थी? होती थी। क्या अपना खुद का भाई बहन को नहीं बचाता था? बचाता था। तो जो चीज कहीं से आ गई है, जिसका कनेक्शन मूर्ति पूजा से, तो उसको अवॉइड करना ही बेटर होगा। ठीक है? थैंक यू, गॉड ब्लेस जी। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नहीं कट करो, व्हाट्सएप कॉल नेटवर्क का इशू है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि नेटवर्क का इशू है, तो प्लीज कॉल मत करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है। आप टोटल नेटवर्क में आइए। कट करो क्योंकि पीछे बैकग्राउंड है। सर आपको पीछे बैकग्राउंड नहीं रखना है। आप ब्रदर जी बोलिए। ब्रदर मेरा बाइबल लाइफ है कनेक्ट। आप बिल्कुल स्पष्ट बात करिए, सटीक बात करिए। आप ऐसा लग रहा है कि आप अभी, मतलब आपके लिए अभी सुबह हुई है, माफी चाहूंगा, लेकिन सटीक पूछिए, बिल्कुल ठीक पूछिए, बोलिए। ठीक है हाँ ब्रदर, मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ, तो बाइबल पढ़ते समय मतलब दिमाग में कुछ कंपनी का, काम का, घर का, कहाँ का सोच आता है। प्लस और जब प्रार्थना करने के बाद बेडरूम में जाते हैं, तो हमारा शरीर जो है कुछ आगे पीछे कोई चीज है ऐसा लगता है, हमारे शरीर को, पूरा शरीर का बाल उल जो खड़ा हो जाता है। जी ये जो प्रोग्राम है बाइबल से पूछने वाला प्रोग्राम है सर। हाँ, तो ये बाइबल जब पढ़ते हैं ब्रदर, तब हमको कंपनी का कहाँ सोच आ जाता है बाइबल पढ़ने से। मैं वही कह रहा हूँ सर, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, ये आपका अपना व्यक्तिगत समस्या है सर, आपको इसको देखना होगा। आप कौन से चर्च में जाते हैं? जीसस। आपके पास्टर हैं, आपके लोकल पास्टर हैं आपके पास? हाँ लोकल पास्टर है। आपने उनसे बात किया सर? आपने उनसे बात किया सर? आपने आपके पास्टर से बात किया सर?
उनसे बात नहीं किया। आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। लेकिन अगर आपका बाइबल से कोई प्रश्न है आप कर सकते हैं, अन्यथा दूसरों को मौका देना होगा। ओके ओके, या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। ओके जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड सर, मैं सुमित्र बोल रहा हूँ कोलकाता से। या गुड गुड, अच्छा किया आपने पहला नाम बता दिया, क्योंकि आपकी जो आवाज है ना वो अभय जी, से जी, बहुत अभय मैच करती साहब से मिलके। है। हाँ। जी बोलिए जी, सर। सुमित्रा जी। ओके सर, मेरा प्रश्न था, कल मैंने एक शब्द का परिभाषा से पूछा था। जी वो है ब्लेसिंग्स का जी 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 डेफिनेशन क्या है। जी 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 आज मैं फिर एक शब्द का परिभाषा पूछना चाहता हूँ, वो है हम्बलनेस, हलीमता या दीनता जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल। जी तो सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, यीशु ने जैसे कहा कि देखो मुझसे सीखो, मैं कितना हलीम हूँ, हाँ। मैं कितना हम्बल हूँ। हाँ, मूसा के बारे में कहा कि वो सबसे ज्यादा हलीम इंसान था। मत्ती 11:29। जी जी सर, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हलीमता का या फिर ये हम्बलनेस का डेफिनेशन क्या है सर? जी बिल्कुल दरअसल बताऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो हम्बल तो होते हैं, लेकिन देखने से समझ में आ जाता है कि दैट इज नॉट ओरिजिनल, दैट इज आर्टिफिशियल हम्बलनेस। राइट 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 राइट, थैंक यू सुमित्रा, अच्छा प्रश्न किया। सौमित्रा जी, सर। जी लाइन पे बने रहे, थैंक यू। ओके, जितने दर्शक देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, मत्ती 11:29 में सौमित्र का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि नम्रता की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, हम्बलनेस की डेफिनेशन। तो यीशु का एक आयत है, मैं पढ़ देता हूं। पहला लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मिनिस्ट्री की बात हो रही है। मुझसे सीखो, ऑफ कोर्स टीचिंग की बात हो रही है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो ये यीशु की बात हो रही है। और यीशु इस वचन को लेकर कुछ अधूरे ज्ञान के लोग, जिसको कहते हैं कि जिसका ना सर है ना पैर है, ऐसे लोगों ने वीडियो बनाई है, मेरे नॉलेज में आई है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बताता चलूं कि यहाँ पे यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो इसका रेफरेंस उठा के आप ये कह सकते हैं कि देखो जो यीशु के फॉलोवर्स हैं उनको नम्र होना होगा। एग्री करता हूँ, बिल्कुल होना होगा। वापस कहता हूँ कि जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, यीशु को मानने वाले हैं, नम्रता, शांति, प्रेम और आत्मा के 9 फल में भी ये बातें आए हैं। प्रेम है, विश्वास है, धीरज है, नम्रता, संयम है, क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल है, ये बहुत सारी बातें, कृपा है, दयालु है, ठीक है ना। तो ऐसी 9 बातें। अब जरा सुनिएगा, ये हो गया एक तरफा, मुझे नम्र बनना है। सुमित्रा जी आपको भी नम्र बनना है, और जितने भी फॉलोवर्स अभी 1300 के प्लस ऊपर हैं उनको भी नम्र बनना है, प्यार करना है, शांति रखना है, दयालुपन बनना है, दूसरों को मदद करने वाला, कृपालु बनना है। ये एक नेचर है और ये होना ही चाहिए, जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली कहूँगा होना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, इसी वाक्य को उठाकर अगर हम यीशु के पास में आए, यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय निकाले, यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं कहता हूं एक वचन को उठाकर किसी प्रकार की डॉक्ट्रिन नहीं बननी चाहिए। तो प्रेरित यूहन्ना की किताब, ब्राइटनेस चाहिए रहता है। ओके, तो कहाँ गया है? ओके, हाँ ये आ गया। अब आपके लिए पढ़ देता हूँ, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय है, वचन 14 से पढ़ देते हैं। तो सुमित्रा जी आप लाइन पे हैं भैया? जी सर, जी और आप भी सुनिएगा, और मैं इसकी वीडियो को एडिट करूंगा, तो आपको जहां जहां पहुंचाना है आप उनको तक भी पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना? या ओके। तो यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय वचन 14 से पढ़ रहा हूं। उसने, किसने? यीशु ने मंदिर में बैल और भेड़ कबूतर के बेचने वालों और सर्फों को बैठे हुए पाया। वचन 15, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्फों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। वचन 16, कबूतर बेचने वालों से कहा, उन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। ये इंसिडेंट्स को अगर आपको फिल्मी तरह शूट करना है, मतलब जैसे फिल्म में आपको शूट करना है, तो आप कैसे करोगे? यीशु एकदम आराम से आता है, जो कबूतर बेच रहे हैं उनको कहते हैं कि भैया प्लीज इधर आइए, मेहरबानी करके आप इसको यहां से ले जाइए। आपके धन ऐसे बात करेगा या कैसे बात करेगा? आप सुमित्रा जी?
जी सर जी। या ऐसा नहीं करेगा ना। तो एक तरफ यीशु नम्र है, लेकिन जब गलत बात होती है ना तो यीशु को गुस्सा आता है। यीशु ने डांट लगाई है, चेलों को डांट लगाई है, कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने मत दो। तो पतरस बोलेगा, प्रभु जी आपने मत्ती के 11:29 में कहा है आप नम्र हैं, आप दीन हैं, देखो आप यहां पे गुस्सा कर रहे हो, देखो आप यहां पे डांट लगा रहे हो, ये कैसा नेचर है आपका। तो इसका मतलब हुआ कि नम्रता होनी चाहिए, लेकिन जहां गुस्सा आता है वहां गुस्सा आना चाहिए। पौलुस कहता है, निकालना इफिसियों का किताब 4:25 देखते हैं, 4:25। वो कहता है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लेट मी सी दैट। हाँ 26 है इफिसियों की किताब, उसका 4:26 कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो इसका मतलब क्या, क्रोध करो। तो सुमित्र जी आपसे भी बात करेंगे, एक प्रभु का दास है पौलुस, वो कहता है गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। तो इसका मतलब क्या है, गुस्सा कर सकते हैं ना जी। तो यहां पे फिर नम्रता कहां गई, नम्रता तो गुल हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अलाना फलाना इतना नम्र है, अरे क्या प्यार से बात करता है, अरे क्या प्यार से प्रचार करता है, लेकिन ठीक उसके अपोजिट में वो प्रीचर देखो कितना गुस्सा करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो प्यार से बात करता है तो इसका मतलब क्या, उसका फायदा उठाएं, और जो गुस्से से बात करता है उसको ये लीगलाइज कर दें कि देखो ये गलत प्रीचर है। नहीं नहीं नहीं, आपको बैलेंस सीखना होगा। जहां प्यार करना है वहां प्यार करना है, जहां नम्र दिखाना है वहां नम्रता दिखाना है, जहां डांट लगानी है पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 से देना, जहां पे डांट लगानी है वहां पे डांट लगानी है। मैं आपको और एक दे देता हूं सुमित्रों, क्योंकि ये वीडियो को मैं जब एडिट करूंगा तो लोगों के पास में अच्छा खासा कंटेंट हो। कंटेन नॉट पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय। 1 सेकंड दीजिए प्लीज। ओके 1 सेकंड दीजिए। ओके कहाँ गया। हाँ मिल गया। ओके, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय वचन 2 कि तू वचन का प्रचार कर, लिखा है समय आ समय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता। ये देखो सहनशीलता मतलब पेशेंस रखो, सहनशीलता रखो, धीरज रखो। फिर कहते हैं शिक्षा के साथ उल्हाना का इंग्लिश ट्रांसलेशन है रिब्यूकिंग। रिब्यूक का अगर आप विकिपीडिया पे टाइप करोगे कि द डेफिनेशन ऑफ रिब्यूकिंग तो लिखा है दांत पीस के रिब्यूक करना, और फिर आगे लिखता है डांट और समझा। रिब्यूक, फिर कहता है डांट, और फिर कहता है समझा। ये कैसे होगा? एक नम्र पास्टर है वो डांट कैसे लगा सकता है? लेकिन उसको लगाना पड़ेगा जब चीजें नहीं चलती है। तो ये हुआ। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, सफेद कपड़ा पहनते हैं, सुमित्रो जी सफेद कपड़ा पहनते हैं और हाथ में बाइबल होती है और दूसरे पॉकेट में चॉकलेट होती है और कहते हैं मैं प्रभु का सेवक हूं। अरे बाप रे सुमित्र जी, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो फेसबुक पे आते हैं, इसको कहते हैं शुगर कोटिंग प्रीचर्स। इतना प्यार से बात करते हैं। आज मैं देख रहा था मुंबई से भी कुछ प्रीचर्स हैं, पंजाब से कुछ प्रीचर्स हैं, वो ऐसा प्रेटेंड करते हैं ना फेसबुक पे आके कि देखो प्रभु का प्यार कितना महान है, देखो प्रभु प्यार 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 प्यार। मैं संडे को एक कॉन्सेप्ट के साथ में आ रहा हूं कि प्यार के चक्कर में कहते हैं ना बी गुड, फील गुड, बी गुड टू अदर्स, प्यार करो, प्यार से रहो, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका गलत तरीके से लोग जो हैं मनमानी कर जाते हैं और उसका इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपने सब कुछ प्यार प्यार करके नम्र नम्र करके सिखाया और बाद में जब कलीसिया को करेक्शन की बारी आएगी ना, वो नहीं सुनेगा। तो पहले से जीसस का क्या था मालूम है? और एक आ गया मत्ती की किताब उसका 7:23 देना, मत्ती 7:23। बहुत ध्यान से सुना सुमित्र जी, आप भी या और आपको शायद आंसर मिल रहा होगा, राइट? जी जी या 7:23 अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ ये देखिए वचन 23 कहता है तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये कौन है? ये वही यीशु है जो कहता है मैं खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से निकल जाओ। दूसरे शब्दों में गेट आउट। ओके, अब इसी का और एक दे देता हूं आपको। कहां गया? हाँ वचन 28 पढ़ता हूं, मत्ती 7:28 भी पढ़ देते हैं। लिखा जब यीशु बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, चकित हुई। वचन 29 कहता है क्योंकि वह
यीशु उनको या उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। एक अधिकारी कैसे होता है सुमित्रों? अधिकारी क्या करता है? पुलिस वाला, हे उठो, हे बैठो, हे जाओ, ये अधिकारी है ना। तो यीशु की कुछ लाइन को उठाकर कि यीशु प्यार करता है, बच्चों को मेरे पास में आने दो, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, बिल्कुल है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यीशु का दूसरा पहलू भी है, वो जहां डांट होती है डांट लगाता है, जहां करेक्शन होती है वहां करेक्शन करता है। और ऐसे भी हो सकते हैं, आप जब वीडियो देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब के, तो आपको एक तरफा वाले बहुत मिलते होंगे और बिल्कुल डांट वाले दूसरी तरफ मिलते होंगे। लेकिन जो बीच में होते हैं, डांट भी लगाते हैं, प्यार भी करते हैं, नम्र भी होते हैं, समझाते भी हैं और कंडीशन भी करते हैं। तो ऐसे लोग को लेके चलना है। जी सुमित्र जी। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। या आई होप यू गॉट द आंसर, राइट? यस सर, फैंटास्टिक। थैंक यू सुमित्रो। ओके, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ, मेरा नाम दिनेश देवाड़ीगा है जी। सर, मुझे एक पूछना था। जी। जब भी हम प्रेयर करते हैं ना जी, तो उसमें कर्ज करते हैं क्या एक्चुअली? किसको? मतलब अभी डीमंस को हम कर्ज कर सकते हैं क्या? अच्छा, नॉर्मली जब भी प्रेयर करते हैं तो डीमंस को कर्ज करते हैं क्या? वाह, ये मुझे पूछना था। वाह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश देवाड़ीगा, और कहाँ मैं से? मुंबई से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है, वंडरफुल। नाउ जितने दर्शक हैं 1500 के आसपास में, आपको बताता चलूं कि भाई दिनेश ने बहुत गजब का प्रश्न पूछा है और ऐसे प्रश्नों की मैं ज्यादा अपेक्षा करता हूं। तो रिक्वेस्ट है, जितने भी दर्शक हैं, आप कुछ ऐसे प्रश्न बना के लाओ, मजा आता है। तो दिनेश का प्रश्न यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या अंधकार की ताकतें, दुष्ट आत्माओं की बातों को, शैतान की बातों को कर्ज कर सकते हैं क्या? डांट सकते हैं क्या? श्राप दे सकते हैं? यही पूछ रहे हैं ना दिनेश जी? हाँ, यस सर, यस। गुड, बी ऑन द लाइन, मैं अब जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना? नाउ ऑफ कोर्स यस, आप डांट सकते हैं, आप उसको कर्ज कर सकते हैं, निकल जाने की आज्ञा दे सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं जैसे आपको पवित्र आत्मा लीड करता है और आप जो प्रार्थना के लिए आपको उस वक्त में ठीक लगता है। आप किसी घर पे गए, वहां प्रार्थना कर रहे हैं, आप ये डांट सकते हैं कि शैतान, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे अधिकार देता हूं, यीशु के नाम से निकल जा। ये हो गया डांटना। वापस यहां पे नहीं आना, ये हो गया डांटना। अगर तेरा किसी भी प्रकार का बंधन है, उसके ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से जो है ना गड़बड़ी डाल देता हूं, तेरे प्लान पे कंफ्यूजन डाल देता हूं। ये सभी शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वापस यहां नहीं आना। लेकिन दिनेश जी बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप लूसीफर को ये कहते हो और जो दुष्ट आत्मा अभी उसके साथ काम कर रही है, अगर उसको कहते हो कि मैं तुझे कहता हूं कि आग की झील में चला जा, नरक में चला जा, वो नहीं होगा। ओके। वो क्यों नहीं होगा? अब ये प्रश्न है ना, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक यीशु उसको नहीं भेजेगा तब तक नहीं होगा। अभी कुछ प्रचारकों को, कुछ पास्टरों को मैंने देखा ये बोलते हुए, मैं तुझे कहता हूं कि तू नरक में चला जा। कैसे जाएगा? नहीं दिनेश जी, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, कैसे जाएगा? हाँ, ये नहीं होगा ना। एंटी क्राइस्ट का आना बाकी है, फिर यीशु मसीह का पृथ्वी पे आना बाकी है, जिसको कहते हैं सार्वजनिक, पब्लिकली पृथ्वी के ऊपर पहला आएगा, वो गुप्त है जो कि बादलों पे होगा, लेकिन दूसरा जब आएगा तो पूरी पृथ्वी पे आएगा। तो वहां पे वो जो है प्रकाशित वाक्य 21 के अध्याय के अनुसार वो उसको अथाह कुंड, माफ कर, फाइनल जजमेंट जिसको कहते हैं आग की झील, उसमें डालेगा। तब तक कैसे डाल सकते हैं हम नहीं डाल सकते। हाँ, लेकिन हम उसको बांध सकते हैं। जी हाँ, बांध सकते हैं। हम उसको डांट सकते हैं। जी हाँ, हम उसको डांट सकते हैं। दूसरा दिनेश जी, और एक बोल देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। दूसरा यहां है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर नरक का आग लेके आता हूं। कहां से लाओगे? दिनेश जी, हाँ। कैसे पॉसिबल है? नरक का आप कहां से ला सकते हो? ये नहीं ला सकते ना। देखो, निकालो, क्या कहते हैं उसको, पहला पत्र, सॉरी, याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय वचन 7 देना। मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना? वंडरफुल जीसस। ओके, या लिखा है साथ में, याकूब 4 का 7 में, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ए पार्ट। अब आ रहा है बी पार्ट, और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से निकल भागेगा, या तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो इसको कहते हैं ना, आप उसको भगाना है,
आप उसको डांटना है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नरक का आग तेरे ऊपर ला रहा हूं, अच्छा दिनेश जी, और एक आपने सुना होगा, मुझे नहीं मालूम, कहते हैं कि पवित्र आत्मा का आग लेके आता हूं। ये कैसे होगा? मतलब पवित्र आत्मा का आग को आप दुष्ट आत्माओं पे डाल रहे हैं। वो भी छोड़िए, पानी तो खैर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ में पानी लेते हैं और जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा होता है कहते हैं ये पवित्र पानी है, ये यीशु का अभिषेकित पानी है, उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं और उसके ऊपर छिड़कते हैं, कहते हैं कि ये पवित्र पानी है, निकल जा। भाई पानी क्यों? आपको यीशु का नाम काफी है। क्या कहते हैं मरकुस का किताब 16 का 17। दिनेश जी लाइन पे रहना। दिनेश साहब, हेलो। Yes, sir. Yes, या yes, आप yes. सुन रहे हैं ना भैया? यस सुन रहा हूं, या मरकुस का 16 का 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। लेकिन यीशु ने नहीं कहा कि हाथ रखो, उसके ऊपर पानी डालो, उसके ऊपर। अच्छा कुछ लोग कहते हैं यीशु का लहू तेरे ऊपर आ रहा है। मैं दिनेश जी आपसे भी पूछूंगा, प्लीज बात करिए, क्या यीशु का लहू को हम इतना सस्ता बना दें कि दुष्ट आत्मा पे डाल दें? नहीं या लेकिन आपने भी तो सुना होगा ना अपने मुंबई में, हाँ, क्योंकि सुना है। मुंबई में तो बहुत बहुत जगह। चलता है पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक। कभी ये पास्टर अफ्रीका का, अमेरिका का आई कहता है आई स्पीक फायर ऑन यू, आई ब्रिंग द ब्लड ऑफ जीसस। ये सारी चीजें सुनते हैं ना? यस बस या तो कोई जरूरत नहीं है। आप डांट सकते हो, Yes. ऑफ कोर्स है। आप उसको भगा सकते हो, ऑफ कोर्स है। आप उसको कर्ज करते हो, ऑफ कोर्स है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नरक चला जा। नहीं होगा। जब तक यीशु नहीं भेजेगा नरक नहीं जा सकते। वो यीशु का हक है, वो यीशु कर सकता है। जब यीशु पृथ्वी पे थे कि कुछ दुष्ट आत्मा को कहा कि है ना निकल जा, और फिर उन्होंने कहा कि हमको अथाह कुंड में भेजने की आज्ञा मत दे, तो यीशु ने भी नहीं भेजा। फिर हम क्यों भेज रहे हैं? तो ये Yes. सारी चीजें हैं। राइट सर? यस पास्टर, थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो जितने दर्शक है, वेट, जितने दर्शक हैं, मैं आपको भी बता दूं, ऐसी शब्दों से बचें, ऐसी प्रार्थना से बचें। यीशु का लहू, यीशु का पवित्र पानी, क्या कहते हैं, किसी प्रकार का जी नहीं। और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आपको उसको डांटना है। आप हाथ रखते हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन डांटो ना, दैट्स इट, काफी है। मैंने दुष्ट आत्मा निकाली है, मैं कई दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। दुष्ट आत्मा तो कहते हैं कि सबको बुलाओ, लेकिन डैनियल रात को मत बुलाओ, क्योंकि वो हमको निकाल देगा। ऐसे चुटकियों में मेरी मिनिस्ट्री का यह अनुभव रहा है, तो मैं उस अनुभव के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। यीशु का नाम काफी है, यीशु के नाम से डांटो। और याद रखो कि कोई भी प्रार्थना कर सकता है, वो चाहे 1 साल का मसीह हो या 10 साल का मसीह हो, पुरुष हो या स्त्री हो, यंग हो या ओल्ड हो, कोई भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। लेकिन ऐसी किसी चीजों से बचें जो कि लहू लाना, पानी लाना, पवित्र आत्मा का आग लाना, ना 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 ना, ये सब की जरूरत नहीं है। जी नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए सर। नमस्कार नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है जकरिया की किताब अध्याय 11 जी और उसका आयत है 9। जी हाँ 9। जी यहाँ लिखा है कि मैंने 1 महीने में 3 अयालियों को काट डाला जी और जिनकी जान मुझसे नफरत करती थी और उनकी जान भी मुझसे घृण करती थी। जी तो ये अयाली कौन है? ओके, आप कितने साल से मसीह हैं सर? सर मैं बैप्टाइज हुआ हूँ 96 में। ओके, और आप बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? सच्चाई सर मैं ये आपको बता दूं कि जब से मैं आपका वीडियो देखने लगा हूं और बाइबल तो मेरा छूटा हुआ, रोज बस आपका 2-2, 3-3 घंटे ये वीडियो देखता रहता हूं। जैसे मैंने 3 बार बाइबल पढ़ा है। जी ओके, गुड गुड। तो आपके बाइबल पढ़ने की खुराक को आपको बढ़ाना होगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके। नाउ आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रॉफिट्स हैं बाइबल के अंदर जो नबी कहते हैं जिसको, उनमें से कई प्रॉफिट्स हैं और उसमें से जकरिया एक है। और पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे सर, क्या कहते हैं इसको, अत्याचारियों का पतन, वचन 1 से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो फिर चरवाहों का जिक्र है। वचन 4 से मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी है, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवा हो जा।
उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते। उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं। उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की ये वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया ना करूंगा। देखो, मैं मनुष्य को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा। इस देश का नाश करेंगे और मैं उसके रहने वालों को उनके वश में से ना छुड़ाऊंगा। इसीलिए वचन 7, इसीलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा, दूसरे का नाम एकता। उनके लिए उनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाओं को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु उनके कारण अधीर था और मुझसे घृणा करती थी। तो ये बात हो रही है इजरायलियों की, ये बात हो रही है उन लोगों की जो परमेश्वर के लोगों को भटका देते थे। अनुग्रह, एकता, ये 2 लाठी जो परमेश्वर की ओर से, चरवाहा जो सच्चे हैं वो परमेश्वर की ओर से, लेकिन जो चरवाहा परमेश्वर की ओर से नहीं है वो उनको घात करेगा, उसकी बात हो रही है सर। जी भाई ये साहब, पास्ट है कि इन फ्यूचर? क्या 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 सर ये पास्ट में हो गया है या इन फ्यूचर होगा? नहीं सर, उस वक्त में जो घट रहा था उसकी बात है। जब आप पढ़ते अच्छा, हो तो लिखा है कि वो हो चुका है, उस वक्त में जो घटना घट रही थी उसकी बात हो रही है जी। और सुनिए सुनिए, और एक दे रहा हूं, इब्रानी किताब उसका 13 का 12, बहुत ध्यान से सुनना सर। अब यीशु परफेक्ट चरवा है, जिसको कहते हैं रखवाला, जिसको कहते हैं शेपर्ड, जिसको कहते हैं पास्टर, ठीक है ना। लिखा है इसी कारण, क्या दिया आपने, इब्रानियों का 13 का 20, ओके, इब्रानियों 13 का 20 लिखा है, कहां गया, हाँ, लिखा है अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला। इसका मतलब है कि अब किसी प्रकार के चरवाहों से डरने की जरूरत नहीं है, खास करके अब जो कलीसिया है उसको। तो परफेक्ट पास्टर, परफेक्ट चरवाहा, परफेक्ट शेपर्ड मिल चुका है और वो यीशु है, और यीशु जिसको नियुक्त करता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं उसकी ओर से प्रेरित हूं, पतरस कहता है मैं उसकी ओर से प्रेरित हूं। क्यों? ताकि उसकी भेड़ों को चरा सकूं। प्रेरितों की किताब उसका 20 का 27। एक सेकंड रुकना भाई साहब, मेरे साथ में बने रहें जी। इसी का कनेक्शन है, जब ये वीडियो एडिट होगी तो लोगों को डिटेल में बात मिलेगी, इसलिए मैं इतना लंबा जाता हूं जी। यहां पे लिखा है, ओके, वचन 28 से क्या कहते हैं, प्रेरितों की किताब 20 का 28, एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28 लिखा है इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कर सको। तो अब जो चरवाहा हैं अभी युग के लिए पहली सदी से, वो परफेक्ट चरवाहा हैं जो प्रभु की ओर से, और जिसको परमेश्वर नियुक्त करता है, और इनकी तादाद मात्र 10% बची है आज के युग में। जी भाई साहब। ठीक है सर, ठीक है। या। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट जो सवाल नहीं है जी, मेरा नेक्स्ट सवाल नहीं, कॉमन आपके माध्यम से मैं ये पंजाब के लोगों के आगे आपके जरिए बात रखना चाहता हूँ। यहाँ एक बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी यहाँ मिनिस्ट्री चलाई जाती है जी, वहाँ बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में लोग जाते हैं जी। तो आप समझ गए होंगे वो कौन सी जलंधर में एक संस्था है। जी जी जी। वहाँ प्रेयर हो जाने के बाद लोगों को कहा जाता है कि अपना सीड उठाओ, लिफाफे में बंद करके अपना सीड उठाओ जी, और जितना तुम बोओगे उसके ज्यादा 1000 गुना आपको परमेश्वर देगा जी। तो वो उनके लोगों के माइंड में ये ड्रिल कर दिया गया है कि जो पैसा है आपने अपने लिफाफे में लेकर के उठाया है वही सीड है। तो ये सीड जो आप भवन में मेरे को दोगे, इस यहाँ पर दोगे, तो इसका 1000 गुना आपको वापस करके दिया जाएगा। तो आपके माध्यम से सर मैं ये पंजाब के लोगों को कहलाना चाहता हूँ कि ये सीड नहीं है। मेरे को तो पता है, खुदावंत ने मेरे को हिदायत करी है, मेरे को ज्ञान है कि ये सीड कैसा बोना है परमेश्वर के आगे। तो उन्होंने सीड जो है ये पैसे को बनाकर उन अज्ञानियों के माइंड में ड्रिल कर रखा है। तो प्लीज आप अपने माध्यम से प्लीज अपने
जुबान से बता दें लोगों, पंजाब जी लोगों को ये बिल्कुल चीज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए आपको जवाब दूंगा। और जितने दर्शक देख रहे हैं, कितने लोग हैं अभी टोटल? 1600 के ऊपर जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको भी बताता चलूं, अगर कोई जलंधर का या चंडीगढ़ का या कहीं का भी, अफ्रीका, अमेरिका, महाराष्ट्र, कहीं का भी अगर कोई प्रभु का सेवक, जिसकी तादाद, जनसंख्या, जो चर्च में लोग आते हैं, लाख हो या 2 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अविश्वासियों के भी पंडाल में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी भीड़ ज्यादा है वो पास्टर सही है, ऐसा कोई थप्पा या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। जिसके पीछे कम लोग जाते हैं वो गलत है, इसका भी थप्पा नहीं दिया जाता है। हम चलते हैं, भीड़ लाख की आए या 1 की आए, यीशु मसीह के पीछे लाख की भीड़ नहीं थी, सिर्फ उसके फॉलोवर्स 12 थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिए, अगर कोई ऐसा बीज का नाम लेकर, जिसको कहते हैं ब्लेसिंग सीड, प्रेयर सीड, ऐसा कुछ भी लाता है, तो सबसे पहले मैं यहां से कह रहा हूं, इस प्रोग्राम के माध्यम से कह रहा हूं, बकवास है वो। बहुत ध्यान से सुनेगा। अब ये कौन सा गुस्सा है? यीशु का नम्रता का स्वभाव के साथ साथ यीशु का मंदिर को डांटने वाला गुस्सा, आत्मिक गुस्से में बोल रहा हूं, ये बकवास है। जितने भी दर्शक अभी फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको बताता चलूं 1700 के आसपास, ये टोटल बकवास है, नॉन बिब्लिकल है, इसका किसी प्रकार का आधार, ऐसा एक वचन कोई मायके लाल मुझे निकाल के बता दे जहां लिखा हो प्रार्थना का बीज बोने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। कोई निकाल के बता दे, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। दूसरी चीज, जितने पंजाब के लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी तरीके से किसी के धोखे में नहीं आना, और खास करके पैसे के चक्कर में। मैं जानता हूं कि पंजाब की परिस्थिति ठीक नहीं है, वहां हर 4 घर छोड़ के वहां के बच्चे, यानी कि लड़का या जो भी हैं, पति पिता जो भी हैं, वो नशे में, ड्रग्स में, इस बात की मालूमात मुझे है और सरकार को भी है। ये बात अलग है, कर्जा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, फैमिलीज में इश्यूज हैं, इन सब के चलते पति पत्नी, बच्चे, माता पिता सब मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। फिर ऐसे ढोंगी बाबा, मैं रिपीट करता हूं, वो चाहे मसीहत में हो या गैर मसीहत में हो, ऐसे ढोंगी बाबा आते हैं परमेश्वर यीशु का नाम लेकर, और पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, पता नहीं क्या क्या लेबल लगाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु का स्पेशल प्रॉफिट हूं, मैं प्रभु का स्पेशल अपोस्तल हूं, मैं प्रभु का स्पेशल दास हूं, मेरे सामने प्रभु खड़े रहते हैं। ऐसे किसी बकवास के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल से बड़ा परमेश्वर ने अपने वचन को जो है उससे कोई बड़ा चीज नहीं रखा है। जो चीज वचन से मैच नहीं करती, जो चीज प्रेरितों ने नहीं करी है, जिसकी प्रैक्टिस खुद यीशु ने नहीं करी है, अगर कोई करता है तो वो टोटल नॉनसेंस है। तो ऐसा कोई बीज नहीं होता, धोखे में मत आओ। खुद प्रार्थना करो, किसी दास को, किसी मैन ऑफ गॉड को, किसी क्या कहते हैं ना, प्रॉफिट को, मैं अलाना प्रॉफिट हूं, मैं फलाना प्रॉफिट हूं। मैं संडे को बताऊंगा कि मैं किसी नेपाल के आदमी से बात कर रहा था यस्टरडे, तो उसकी बातें मैंने सब सुनी और मेरे को पता चल गया कि कितना बड़ा भरम ये फैला रहे हैं। तो वापस कहता हूं कि कोई भी प्रॉफिट हो, अगर कहता है कि इतना पैसा दोगे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, तो जिसने ऑलरेडी दे दी है ना, उन तक को भी जानते हैं और उनकी क्या हालत है ये भी हमें पता है। तो किसी धोखे में मत आओ, खुद प्रार्थना करो। 5,000, 10,000, 20,000, कोई जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, घुटने पर आओ। पति पत्नी हो, दरवाजा बंद करो, बैठो, रो प्रभु के पास में। और वापस कहता हूं कि आप ब्लेसिंग के लिए प्रभु के पास नहीं आए हो, आप यीशु की सेवा करने के लिए प्रभु के पास आए हो। मैं इसकी एडिट वीडियो बनाकर डालूंगा, इसको खूब शेयर करिएगा। यस ब्रदर। सर थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको सल्यूट करता हूं सर, आपने जो ये काम छेड़ा है, बस आपने तो इंतकाम कर लगा दिया है, मतलब एक बहुत ज्यादा मतलब कि एक तूफान ला दिया है पंजाब में। जी जी, तो आपका इसके लिए मैं आपको नमन और सल्यूट करता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। कट करो जी। हेलो, आपका पीछे का बैकग्राउंड बंद करके बात करना है सर। सर जी सर, मैं आनंदमान बोल रहा हूँ पंजाब से सर। जी बोलिए सर। और जी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, जो आज पास्टर कर रहे हैं सेवकाई, या बड़े बड़े रेवरेंड्स कर रहे हैं, या बिशप कर रहे हैं सर जी, सर क्वेश्चन ये है कि जब वो सेवकाई करते हैं तो वो संडे की संडे तो अपनी चर्च चलाते हैं सर जी, और बाकी सर जो हफ्ते के 6 दिन हैं या बाकी के डेज हैं, वो सभी सर अपनी ड्यूटी को देते हैं या अपनी जॉब को देते हैं जी।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने जब सेवकाई करनी है तो तुमने घर से खाली हाथ निकलना है, तुम्हारे खाने पीने का और तुम्हारी हर रास्ते की जरूरतों की मैं इंतजाम करूंगा, पवित्र आत्मा ये बोल रहा है जी। तो सर कहाँ तक सर ये जायज है सेवकाई करना? क्योंकि फिर तो अगर वो डिसाइपल नहीं तैयार कर रहे हैं या चेले नहीं तैयार कर रहे हैं, लेकिन चर्चें चला रहे हैं और उनकी ऐसे ही सर चर्चें 10-10, 20-20 साल से चल रही हैं, लेकिन उनके डिसाइपल नहीं बन रहे हैं और उनके द्वारा सेवकाई नहीं हो रही है। लेकिन सर जब उनकी कलीसिया बड़ी हो जाती है, उनको इनकम शुरू हो जाती है, तो सर फिर वो अपने नौकरी को या अपने बिजनेस को छोड़कर उसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता कि अब हमारी इनकम चल पड़ी है जी। तो सर फिर ये प्रभु की सेवकाई में और इस सिस्टम में सर दोनों में क्या अंतर है सर? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइन में बने रहें। रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय वचन 17 देना, 16 का 17 जी। लाइन में बने रहें और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं मैं आपको भी बताता चलूं कि आप भी लाइन में बने रहें। जो भाई ने अभी प्रश्न पूछा ये भी पंजाब से हैं और जितने भी पंजाब से हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मसीह मंथन पंजाब व्हाट्सएप ग्रुप में आप अभी जितने भी पंजाब से, टोटल पंजाब से जितनी जल्दी हो सके हैं अपने आप को रजिस्टर्ड करें व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि पंजाब को लेकर मैं अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में करने पर हूँ, ठीक है ना। तो लिखा है, क्या कहता है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पर डालने, ठोकर खाने का कारण होते उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। नंबर 1 वचन 18, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की सेवा, तो आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया था कि जब वो नौकरी कर रहे होते हैं तब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे उनकी कलीसिया बढ़ जाती है, उनका इनकम आना शुरू हो जाता है, तो वो नौकरी बिजनेस छोड़ देते हैं और फिर उसमें जो है लग पड़ते हैं और अपना सब कुछ, अपना राज्य, अपना किंगडम स्टैब्लिश कर देते हैं। हाई फाई कार आ जाती है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी टाइप की, फिर कई बड़े घर आ जाते हैं, प्रॉपर्टी उनकी आ जाती है, ये सारा कुछ आ जाता है और फिर उसके बाद में जो है लोगों को कहना शुरू कर देते हैं कि संडे को यहीं पर आना है, कहीं नहीं जाना है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा ब्रदर, ध्यान से सुनिएगा, वो यह है कि कहते हैं कि हमारे को छोड़कर किसी को नहीं सुनना। आपने ये शायद ध्यान दिया होगा, क्या कहते हैं कि हमको छोड़ किसी को नहीं सुनना। अगर मुझ जैसे यानी कि डैनियल राज जैसे 10% प्रचारक जो खरा प्रचार करते हैं, पुलपिट से अनाउंसमेंट होती है, उनके लोकल लीडर के द्वारा ये बोला जाता है कि आप लोग जो है ना ऐसों को मत सुनो, और उनकी नजर में हम लोग कौन है मालूम है ब्रदर? उनकी नजर में हम लोग है ना एंटी क्राइस्ट हैं, झूठे मसीह हैं, झूठे मसीह विरोधी हैं, ये टाइटल हमको दिया जाता है। एनीवे वो तो प्रभु न्याय करेगा जब की बात है, लेकिन अभी और एक वचन निकालना, यूहन्ना की किताब 10 का 12, मैं इसको संडे को भी कोट करूंगा, लेकिन अभी ये बात निकली है इसको बता देता हूं। तो ऐसी मिनिस्ट्री जो पेट की सेवा है वो तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात क्यों करते हैं हम, और ये भाई ने क्यों प्रश्न पूछा है, क्यों आपको बता रहा हूं 10 का 12 से, यूहन्ना 10 का 12, द बुक ऑफ जॉन 10 चैप्टर 10 वर्स 12 लिखा है, मजदूर जो ना चरवा ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वचन 13, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। एक अच्छा चरवा, यीशु कहता है अच्छा चरवा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट में यीशु कहता है कि कई चरवे ऐसे हैं जिनको भेड़ों की कोई चिंता नहीं, उनको उनके पॉकेट से मतलब है। अभी आपको यह भी पता होगा भाई साहब, ध्यान से सुनना जी सर, उनको यह भी पता होता है कि कौन सा फैमिली जो उनके चर्च में आते हैं पंजाब की, कौन सा फैमिली का इनकम ज्यादा है, तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, उनके घर पे विजिट स्टार्ट हो जाएगी, उनके घर पे हाउस स्टार्ट हो जाएगा, उनको प्राथमिकता, प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो बेचारा साइकिल से आता है, गांव का होगा, उसको नहीं पूछा जाता। ये तो बिल्कुल सच बात है, दोष की बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो जिसके चलते उनको पता है कि इनका इनकम इतना आएगा, टाइट इतना आएगा, तो फिर टीचिंग शुरू होती है। और 90%, नॉट 90, 99 बोल दूंगा तो भी चलेगा, 99% टीचिंग चर्चेस में, मेगा चर्चेस में टाइथ के ऊपर, ब्लेसिंग के ऊपर, मिरेकल्स के ऊपर, प्रोस्पेरिटी के ऊपर, मोटिवेशनल के ऊपर ही प्रीचिंग होती है, लेकिन पाप के ऊपर, नरक के ऊपर, मेकिंग डिसाइपल, रीचिंग टू अनरीच, अ ग्रेट कमीशन, माय गुडनेस, ना के बराबर।
कभी का दुख कबार ऐसा नींद से जागकर बोल दिया होगा तो वो अलग बात है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डैनियल राज जैसा चल रहा है चलने दो, आप कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले। तो ठीक है ना, अभी मैंने वचन जो पढ़वाया, मैं मालिक नहीं हूं, मैं मजदूर नहीं हूं, मैं चरवा हूं, और चरवा को अपने भेड़ों की चिंता होती है। जैसे पौलुस कहता है ना दूसरा कुरिन्थियों उसका 11:28 में, मुझे प्रतिदिन, जल्दी देना मती, दूसरा कुरिन्थियों 11:28, वो कहता है मुझे प्रतिदिन सभी कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन सताती रहती है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, फिर मुद्दे पे भी आऊंगा और आप लोगों से भी बातें करूंगा। तो जितने दर्शक हैं, मैं एक एक प्रश्न पे इतना लंबा टाइम इसलिए लेता हूं ताकि मैं डिटेल में वीडियो बनाकर आगे तक की पीढ़ी तक पहुंचा सकूं। तो 28 वचन किसका? दूसरा कुरिन्थियों 11:28 लिखा है, अन्य बातों को छोड़ जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, मतलब मुझे परेशान करती है। क्यों? क्या पौलुस को जज करने का स्पिरिट था? नहीं। वो किसकी चिंता में बात कर रहा है? कलीसिया की। डैनियल राज को किसकी चिंता है? कलीसिया की। मेरे को जलंधर के पास्टर, पंजाब के पास्टर, बेंगलोर के पास्टर, मुंबई के पास्टर, किसी भी अफ्रीका अमेरिका के पास्टर से व्यक्तिगत समस्या है? बिल्कुल नहीं। मुझे पर्सनल अटैक करना है? बिल्कुल नहीं। आपने कभी मेरा वीडियो देखा? मैंने वो बीच में किया था, एक व्यक्ति था, खैर उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं कभी फोटो डाल के उनको ये कहता देखो ये है, अलहना है, फलाना है? बिल्कुल नहीं। मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है उनकी मिनिस्ट्री के सिस्टम से, मुझे दिक्कत है उनके डॉक्ट्रिन से, मुझे दिक्कत है उन जो वचन को मैनिपुलेट करके जो सिखाते ना, उससे। मेरा अटैक व्यक्तिगत नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरा सीधा अटैक है, मसीह के लोगों को मत बिगाड़ो, परमेश्वर की कलीसिया को मत बिगाड़ो। जो बेचारे संसार को छोड़कर, मूर्ति पूजा को छोड़कर आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला कॉन्सेप्ट मत बनाइए। उनको सही शिक्षा दो, उनको डिसाइपलिंग करो। आपको पैसे की जरूरत है, प्रभु से मांगो। आपको ब्लेसिंग की जरूरत है, प्रभु से मांगो। आपको जो भी चाहिए प्रभु से मांगो, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया को नोच के मत खाओ। जी ब्रदर। जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है सर। ऐसे होता है ना, जिस तरह वचन, प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम पहले मेरी राज्य की खोज करो, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। जी। तो सर पवित्र आत्मा तो साफ स्पष्ट कह रहा है कि तुम जब मेरे राज्य की खोज करोगे, मेरे सुसमाचार प्रचार करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए हर इंतजाम पूरा करूंगा। और सर वो लोगों को तो इस वचन के बिल्कुल उल्टे लेके जा रहे हैं। वो खुद सर उन कलीसियाओं से वो खुद अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और सर वो अपनी जरूरतें पूरी करें, लेकिन सर लोगों को वो बता रहे हैं कि वचन का प्रचार है, लेकिन सर उसको वो खुद एंटी चल रहे हैं उसके वचन के अनुकूल। एग्जैक्टली। तो आपको मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि काफी लोग कॉल करते हैं। आपको मैं फिर से बताता चलूं, जितने दर्शक हैं, जो भी सेवक पैसे को सेंटर बना देता है वो मिनिस्ट्री गलत है, गलत है, गलत है। जो व्यक्ति खुद को प्रमोट करता है, गलत है, गलत है, गलत है। मैं नेपाल वाले आदमी से कल बात कर रहा था, वो प्रॉफिट हो, अलहना हो, फलाना हो, कोई भी हो, वो अगर खुद को प्रेजेंट कर रहा है तो गलत है। आप यीशु को प्रेजेंट करो, आप यीशु की बातों को प्रेजेंट करो। मैं क्या कर रहा हूँ, डैनियल राज क्या कर रहा है, मेरे किसी वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा या कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि डैनियल राज से प्रार्थना कराओ तो आशीष आएगी, डैनियल राज को कहो प्रार्थना के लिए तो आए। मैं तो उल्टा कहता हूँ, मेरे को प्रार्थना निवेदन मत दो। कितनी बार बोला हूँ मैंने, ये कहा खुद प्रार्थना करो। आपको मसीह मंथन से क्यों जोड़ रहे हैं? सिर्फ एक ही कनेक्शन है और वो है खरी शिक्षा, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, दैट्स इट, अदरवाइज दूसरा कुछ नहीं। चलिए भाई साहब, थैंक यू, अच्छा प्रश्न था आपका, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह के पास्टर साहब। जी जय मसीह। सर मेरा प्रश्न ये है, प्रभु यीशु का जो लहू है इंसानों के लिए बहा गया है या दूसरी चीजों के लिए? क्योंकि कई पास्टर करते हैं, जमीन लेते हैं और कोई नया घर लेते हैं तो उसमें प्रार्थना करते हैं गिलास थोड़ा सा पानी लेके, और यीशु के लहू के जय बोल के चारों ओर छिड़कते हैं। तो ये क्या सही है सर? नहीं सर, टोटल गलत है, टोटल गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मुझे ऐसे ऐसे प्रश्न आज आ रहे हैं ना, मेरे को बहुत खुशी है, और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी दे पा रहा हूँ ना। आप सभी जानते हैं, जितने दर्शक हैं 1800 के आसपास में, आपको भी बताता चलूं, बहुत अच्छा प्रश्न भाई ने। भाई का नाम क्या है? अक्षय कुमार बाग सर। अरे वाह, क्या बात है, अक्षय कुमार, गुड, अच्छा नाम है आपका। जी, ओडिशा से। अच्छा, आप ओडिशा से हैं? जी ओडिशा से हूँ मैं, झारखंड में पहले बार भी एक बार कॉल किया था सर आपको। अच्छा, तो आप झारखंड से हैं या उड़ीसा से? नहीं, ओडिशा से हैं। अभी झारखंड में एक स्कूल है, मिशन स्कूल में मैं काम करता हूँ सर। अरे वाह वाह वाह, आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया है सर? जी सर। अरे वाह, गुड, मेरे साथ बने रहे।
तो यीशु का लहू, पहला पत्रस 1:18, 1 पीटर चैप्टर 1:18, आइए मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद याद रखना, तुम याद रखना उसको बताने के लिए सुमन। पहला यूहन्ना 2:1 से, पहला यूहन्ना 3:1 से, वो भी बता देना। ओके, लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, वचन 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पहला यूहन्ना 3:1 से दे देना। तो यीशु का लहू सिर्फ और सिर्फ बहा है पूर्वजों से जो गलतियां हुई थी आदम के चलते, उससे छुटकारा देने के चलते यीशु का लहू बहा। नंबर 1, मानव जाति के पापों के प्रति प्रायश्चित, जैसे कि संदूक क्या कहते हैं, टबरनैकल, अति पवित्र स्थान में एनिमल्स ब्लड, मेमने का लहू जो महायाजक ले जाता था, उसको देखता था, प्रभु माफ करता था। लेकिन यीशु मसीह, इब्रानियों 9 के अध्याय में अगर आप वचन 12 से आगे पढ़ोगे तो यीशु मसीह अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए खुद का लहू बहाकर पिता के सामने उपस्थित रहा हमारे लिए, ऐसा लिखा है। तो लहू बहा है एक मकसद के लिए। और क्या क्या कहाँ गया, ओके आई थिंक, हाँ, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और वचन आपको पढ़ना है 2 से। पहला यूहन्ना 2:2 इजी है, लिखा वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। कौन? यीशु। तो यीशु, और कहता है केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के, संसार के पापों का भी प्रायश्चित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु का लहू बहा है। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना, यीशु का लहू बहा है सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को पापों से आजाद करने। लेकिन आपने जैसे कहा कि लहू लेते हैं, खेत पे छिड़क रहे हैं, घर पे छिड़क रहे हैं, मतलब लहू का सैंपल पानी के रूप में लेकर कहते हैं यीशु का पवित्र लहू, ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जी भैया। जी सर। और सर उड़ीसा में तो मतलब मैं जहाँ मैं रहता हूँ कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट करके, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गलत शिक्षाएं चल रहा है सर। जी जी। वो लोग, कुछ लोग को ग्रुप बनाते हैं, फोटो भेजते हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगह में फोटो भेजते हैं। और वो लोग अगर नए विश्वास के आते हैं, किसी को दुष्टात्मा या कोई भी बीमारी होता तो नए विश्वासी को सिर्फ यीशु के नाम से उनको बताते हैं और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए जी, और प्रसाद वाले जो भी चीज है मूर्ति पूजा का वो सब नहीं खाना है जी। ऐसा एक भाई है जो मुझे कॉल किए थे, उनका पत्नी को भी ऐसे दुष्टात्मा आया तो मुझे कॉल किए थे कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैं उनको पूछा कि कितना साल हो गया आप जाते हैं? वो 10 साल हो गया और बपतिस्मा भी नहीं लिए हैं। मैं उनको डिटेल पूछा कि क्या आप प्रभु के बारे में क्या जानते हैं? वो सब नहीं, वो सिर्फ बोले कि हमें सिर्फ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के लिए बस इतना ही है, इसलिए हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं जानते। ओहो, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो मैं समझता हूँ जितने दर्शक देख रहे हैं ऐसे ग्रुप भी हैं जो यीशु की बातें नहीं सिखा रहे। यीशु ने क्या कहा? टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। मैंने जो कहा है वो सिखाओ। क्या सिखाना है? यीशु का वचन सिखाना है, डिसाइपलिंग सिखाना है, रीचिंग टू अनरीच सिखाना है, सुसमाचार कैसे सुनाना है, परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना कैसे करना है, उनको लीडर बनाना है, उनको खुद को योद्धा बनाना है। लेकिन क्या बना के रख रहे हैं? अपाहिज। क्या बना के रख रहे हैं? बेबी सिटर। बेबी सिटर समझते ना, एक ऐसा कमरा जहां पे एक आदमी आता है और बच्चों का पालन पोषण करता है। ये तो गलत हो गया। लेकिन मैं उसी मुद्दे पे रहूंगा भाई साहब कि यीशु के लहू को किसी प्रकार से देखो, फिर लोग पूछेंगे, अभी आप लोग भी पूछ सकते हैं, अगर घर की ओपनिंग करनी हो तो क्या करें? निकालो कुलूसी की किताब उसका 3:17। मैं आपको बताता हूं, घर की ओपनिंग है तो क्या करना है, गाड़ी की ओपनिंग है तो क्या करना है, खेत का शुरुआत करना है तो क्या करना है, पहली ईंट रखनी है बिल्डिंग की तो क्या करना है, बिजनेस शुरू किया है तो क्या करना है। देखो क्या लिखा है, लिखा है वचन में या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो भाई साहब आपने भी सुन लिया होगा, अभी इनको जो भी करना है ना, सिर्फ एक ही नाम है, यीशु। मैं ये शुरू कर रहा हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इसका उद्घाटन करता हूं। मैंने नई गाड़ी खरीदी है, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दो, या नहीं भी हाथ रखें तो भी चलेगा। प्रभु ये गाड़ी आपके हवाले कर देते हैं, आप गाड़ी को संभाले, मुझे संभाले, दैट्स इट। लेकिन लहू लगाना, जैसे नींबू मिर्ची कोयला देखा होगा आपने, नींबू मिर्ची कोयला, कहते हैं ना कि ये सुपरस्टिशियस में आ गया, फिर अंधविश्वास, तो गलत है सर। ओके जी सर। या तो जितने दर्शक हैं वो भी ध्यान रखेंगे। ओके नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी 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 अपना प्रश्न पूछिए। परसों जी मैं
मैं पूछना चाहती हूँ, मैं झारखंड से बोल रही हूँ पास्टर जी। मैं प्रश्न मेरा यही है कि हम मतलब विश्वासी है और यहाँ पर एक हमें के जानती हूँ पास्टर जी प्रभु यीशु के बारे में, जैसे कि वचन में लिखा है कि चेले बनाना, प्रचार करना। तो पास्टर जी अगर ये हमसे नहीं हो पाएगा तो क्या हम प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? ओके ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी है। सोनी। नाउ देखिए, निकालो यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय वचन 8 निकालना। जॉन चैप्टर 15 वर्स 8। सिस्टर जी लाइन पे बने रहें और ध्यान से सुनिएगा। जो जितने दर्शक हैं इनका प्रश्न ये है, अगर आपने शायद नहीं सुना होगा ठीक से तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये कहती हैं कि अगर हम मसीह में हैं और डिसाइपलिंग नहीं करते, चेला नहीं बनाते हैं, तो क्या प्रभु हमें स्वीकार नहीं करेगा? मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है? जब हम प्रभु का काम करेंगे तो हम प्रभु के चेले बनेंगे। याकूब 1:20-21 क्या कहता है? वचन को सुनता है लेकिन चलता नहीं है, तो तुम सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो। सिस्टर जी, आप अगर डिसाइपलिंग नहीं करती हैं, चेला नहीं बनाती हैं, तो आप यीशु मसीह की दासी, माफ करें, यीशु मसीह की चेला चेली आप नहीं हैं। तो जब आप यीशु मसीह की चेला नहीं है तो फिर आपको प्रभु स्वीकार कैसे करेगा? पास्टर जी, मैं किसी को सुनाती भी हूँ तो विश्वास नहीं करते हैं। ये विषय अलग है सिस्टर, इसके ऊपर आपके लोकल पास्टर से बात करिए या जो हमारे जो 3 नंबर दिए ना उनसे बात करिए। लेकिन ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है कि वो नहीं सुनते तो क्या करें, वो नहीं है ये यहाँ पे आपने पूछा कि अगर डिसैपलिंग नहीं करते हैं तो क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। इसका सीधा जवाब है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप आज्ञाकारी नहीं है, और जो आज्ञाकारी नहीं है वो परमेश्वर के विरोध में। ओके, या ओके, नेक्स्ट कॉल। थैंक यू सो मच जी। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नेक्स्ट कॉल, कोई दिक्कत नहीं जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, मुकेश जी। अच्छा मुकेश, बोलिए मुकेश जी। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न है आपसे चर्च के लिए कि सर जो चर्च में जो लोग कहते क्रूस लगाते हैं, वो क्रूस हम लगा सकते हैं घर में भी अपने? ओके ओके, तो मुकेश जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ओके, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। नाउ देखिए, क्रूस आप क्यों लगाते हैं? जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, क्रूस आप क्यों लगाते हैं? क्या रीजन है? नंबर 1, क्या ये पेश कर रहे हैं कि ये चर्च है, ईसाइयों का चर्च है? तो फिर प्रश्न उठेगा कि फिर वहां पर लोग क्यों आएंगे? क्योंकि ईसाई का चर्च है। आपने क्रूस लगा दिया, इसका मतलब है कि आप क्रिश्चियन हैं और आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं धर्म हूं, ईसाई धर्म है मेरा, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप राज्य के कॉन्सेप्ट से हट गए और आप खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं ईसाई धर्म वाला, मेरा ये मंदिर है, मेरा ये चर्च है। जैसे हिंदुओं का, मुस्लिम का, इसका उसका, ऐसे आपने क्रूस लगाकर साबित कर दिया ये क्रिश्चियन का चर्च है। नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा मेरे घर पे मैं क्रूस लगा सकता हूं, तो फिर वापस वही बात आ गई। आपने अगर घर के बाहर, दरवाजे पे, गेट पे, कहीं पे भी अगर आपने क्रॉस बना दिया तो आपने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं ईसाई धर्म का परिवार हूं, मैं ईसाई धर्म को मानता हूं। आपने ये घोषित कर दिया। वापस कहता हूं, क्रूस का कॉन्सेप्ट, रिपीट करता हूं, क्रूस का कॉन्सेप्ट क्या पहली सदी में था? कहीं पे भी बाइबल के अंदर निकालिए, 1 कुरिन्थियों 1:23 निकालना, क्या कहीं पे भी क्रूस की बात कहीं पे भी आई है? नहीं आई। इसका मतलब क्या है? क्रूस को उस वक्त में बखूबी लोग समझते थे कि क्रूस क्या चीज है। देखो लिखा क्या पौलुस कहता है, पौलुस कहता है परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, क्रूस का नहीं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? क्रूस का, गलतियों 3:13, क्रूस का प्रचार कर रहे हैं। क्रूस 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 क्रूस। तो मैं वापस कहता हूं, क्रूस का नहीं प्रचार करना है, बल्कि क्रूस पे चढ़े हुए मसीह का प्रचार करना है। ये आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो उस वक्त की जो काठ मतलब क्रूस, लकड़ी, उस वक्त पे जो लटका था वो श्रापित हो गया। क्यों? क्रूस पे चढ़ने के चलते। डाकू को क्रूस पे क्यों चढ़ाया?
डाकू क्रूस पे है तो मतलब है कि ये डाकू है, ये गुनहगार है। यीशु क्रूस पे है, इसका मतलब है यीशु गुनहगार। और ऑफ कोर्स बाइबल कहती है जो पाप को नहीं जानता था उसको पिता परमेश्वर ने पाप ठहराया। पाप को नहीं जानने वाला को पाप ठहराया, मतलब ये पाप बन गया। इसका मतलब यीशु मसीह क्यों पाप बना? मेरे और आपके लिए। तो क्रूस सही चिन्ह नहीं था पहली सदी में, लेकिन अब क्योंकि 3rd सेंचुरी से कॉन्स्टेंटाइन ने आपका क्रूस का दर्शन देख लिया तो उसने क्रूस को लीगलाइज कर दिया। क्रूस मतलब ईसा मसीह, क्रूस मतलब क्रिश्चियन, क्रूस मतलब यीशु वाले। गलत हो जाएगा वो। हमको अपने स्वभाव, अपने आचरण, अपने बातों से, परमेश्वर के वचन से साबित करना है कि हम यीशु के फॉलोवर हैं, ना कि क्रूस से। राइट सर? यस जी सर। या उम्मीद करता हूं आप समझ गए। जी जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं सर। तो पंजाब में तो बस पास्टर अपनी मनमानी करी जा रहे हैं, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। नहीं सर, सिर्फ पंजाब में नहीं है ना, हमारे महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में, मतलब भारत के कई हिस्सों में है सर ये। अच्छा, मैंने सर पूछा, मैंने बोला क्रूस हम क्यों लगाए हैं जी? तो कहते हैं हमें परमेश्वर ने बोला है। मैं अच्छा जी, ओहो परमेश्वर ने बोला है क्रूस लगाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब परमेश्वर ऐसी चीजें भी बताता है जो बाइबल के अंदर नहीं है। हाँ जी, मैंने वही बोला, मैंने बोला परमेश्वर ने बताया। कहते हैं हाँ जी हमें बोला है परमेश्वर ने अपने चर्च में आप क्रूस लगाइए। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना मुकेश जी, मुकेश राइट? हाँ जी हाँ जी। हाँ मुकेश जी, को ये भी हो सकता है कि मुझे परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह की माँ की फोटो रखो, क्योंकि मरियम तो यीशु की माँ थी। जी जी, ये भी तो हो सकता है ना? हाँ जी। अच्छा, कल को ये भी तो हो सकता है ना कि मुझे परमेश्वर ने कहा कि बड़ा सा बाइबल बनाओ और आपके चर्च के ऊपर लगा दो, तो बड़ा सा बाइबल भी लगा सकते हैं। मतलब लगाने के लिए तो बहुत कुछ कर देंगे फिर। जी सही बात। तो बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ कि जितना लोगों ने सुना है उनको बात समझ में आ गई होगी। राइट सर? जी सर, मैं पता क्या आपके बारे में बहुत सुनता हूँ कि बहुत ही आपसे लोग क्रोधित है। पता नहीं जो गलत जगह पे जा रहे हैं और उनको सही आपके बारे में बता रहे, तो आपके बारे में इतना क्रोध। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, जब वीडियो शेयर करता हूँ जी, तो लोग मेरे से भी क्रोधित, कहते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। अरे वाह वाह वाह। और जिनका प्रचार सुन रहे हो गलत दिशा में। मैंने बोला अगर एक भी उनका जो बोल जो है जो भी बोलते हैं, एक भी अगर बाइबल के बाहर से मुझे बता दो तो मैं क्या उनका प्रचार सुनना, उनकी वीडियो देखना बंद कर दूंगा। मैं राइट कर दूंगा। देखो मैं आपको बताता हूँ मुकेश जी, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने कनेक्ट किया है, इसी प्रश्न से कनेक्टेड है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, अन्यथा नहीं देता। यूहन्ना 10 का 20 निकलना। यीशु को क्या कहा सुनिएगा। जब यीशु शास्त्री फरीसी के बीच में प्रचार करते थे तो यीशु को क्या कहा देखिए, और मेरे को तो लगता है मुझसे ज्यादा कुछ कह दिया यीशु को। देखो क्या लिखा है, उनमें से बहुत से कहने लगे इसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? आपने सुना मुकेश जी? जी जी जी। यीशु को क्या कहा, उसमें दुष्ट आत्मा है और यीशु पागल है, ये कहा। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई सच को प्रकट करता है और सामने वाले बंदे को पसंद नहीं आता, वो क्या कहेगा, अरे ये तो गलत है। तो वही तो आजकल भी चल रहा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुकेश जी। अब क्या बताऊं, इतना विरोध करने लगे हैं ना कि मैं समझ नहीं सकता हूं कि सुनिए मुकेश, विरोध कर रहे हैं। मुकेश सुनिए, वो डैनियल राज का विरोध कर सकते हैं ना? मेरी बात तो सुनो ना, वो डैनियल राज का विरोध कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर डैनियल राज जैसे आप लोगों को, हजारों को तैयार करेगा तब। जी सही है। तो इससे बेटर है आप अपनी वीडियो बनाओ मुकेश, आप अपनी वीडियो बनाओ, आप खुद प्रचार करो। और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 1900 के आसपास से भी ज्यादा है। 1980 है, वो 1900 है, ओके 1900 ठीक है। 1900 लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि आप जब मेरी वीडियो शेयर करते हैं ना लोगों के पास, वो कहते हैं इनकी वीडियो मत शेयर करो, ठीक है हम अपनी बनाएंगे। तो जितनी भी लेडीज सिस्टर्स, लड़कियां 15, 20, 25 साल, आपकी जितनी भी ताकत है वीडियो बनाओ। किसकी? यीशु के प्रचार की, मेरी नहीं। और मुझे पता है आप करोगे भी नहीं। खरी शिक्षाओं की। अन्य भाषा गलत है तो क्यों है, उसके 10 पॉइंट बनाओ। दशभांश नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, और क्यों देना है और कहां देना है, वीडियो बनाओ। स्लेइंग इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में वीडियो बनाओ। उससे क्या होगा, एक अवेयरनेस फैलेगी, मसीह के लोग जानेंगे। डैनियल राज को रोक सकते हैं, इसलिए जीसस को रोका, लेकिन यीशु ने क्या कहा, मैं जहां जाने वाला था मैं तुमको वहां पर भेजता हूं। देना लूका 10 का 1, लूका 10 का 1 है, आई थिंक सो। लेट्स सी लूका 10 का 1। मुकेश मेरे साथ लाइन पे बने रहना।
लिखा, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किया, जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। मुकेश जी आपने सुना? जी सुन रहा हूँ। तो यीशु जहां जाने वाला था, यीशु नहीं गया, उनको भेजा। वाह तो इसका मतलब क्या है? अगर डैनियल राज से परहेज है तो मुकेश खड़ा हो जाए, मुकेश से परहेज है अनिल, सुनील, अनीता, कविता, सुनीता, आओ ना जाओ ना भावना। समझ गए आप सर? जी। ऐसे प्रभु का काम को, राज्य को बढ़ाना है। ओके, तो इसकी रद्दी भर भी चिंता नहीं करना कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मतलब डैनियल राज को क्या कहते हैं। आप लोग खड़े हो जाओ। ओके ओके, या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल, उसके बाद फिर अनाउंसमेंट का टाइम। जी कट करो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, ओके, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। अरे बाप रे, सब के सब कॉल पे है देखो जी। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो जी, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। सर मेरा सवाल धर्मांतरण को लेकर है। ओके, और मेरा सवाल ये है सर कि मेरा कुछ साथियों से मेरी बात हो रही थी जो मतलब हिंदू लोग थे जी, तो उनका कहना ये था कि आप लोग जो प्रचार करते हो, मतलब पास्टर लोग या ईसाई लोग जी, तो वो गलत करते हो, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर परमेश्वर चाहता है कि वो ईसाई बन जाए कोई आदमी तो वो उसको ईसाई परिवार में जन्म देता, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर ईश्वर ने उसको हिंदू परिवार में जन्म दिया या मुसलमान परिवार में जन्म दिया तो आप लोग उसको ईसाई क्यों बना रहे हो? अच्छा, उनका कहना ये था। ओके ओके ओके, तो मैं जवाब दे दूं सर? जी सर। या आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित सैमुअल है सर, मैं आगरा से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। ओके, रोहित जी बुला सकता हूँ आपको? जी। ओके, रोहित जी आगरा से हैं, आप सभी जानते हैं आगरा 7 वंडर में से एक, ताजमहल। ओके, इनका कहना यह है कि आप पास्टर्स या बाइबल टीचर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स या लोकल पास्टर्स जो जब आप यीशु की प्रचार करते हैं, सुसमाचार को, तो आप लोग हमको ईसाई क्यों बना रहे? तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी ईसाई बनाने के लिए बाइबल का प्रचार नहीं करता, यीशु के राज्य का प्रचार करता है, ना कि ईसाई धर्म का। जो करते हैं टोटल गलत है, लेकिन यीशु के पीछे चलना, यीशु को जीवन देना, अनंत काल के जीवन को पाना, ये प्रचार करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि अगर परमेश्वर ऊपर वाला, जिसको ये लोग कहते हैं ऊपर वाला, ऑलमाइटी गॉड ने अगर उसको हिंदू परिवार में जन्म दिया है तो फिर तुम वो हिंदू रहने दो ना, मुस्लिम रहने दो, बुद्धिस्ट रहने दो, अदरवाइज आप लोग उनको यीशु का प्रचार करके ईसाई क्यों बना रहे? तो वापस ईसाई का शब्द आया तो मैं इसके साथ में जाना चाहूंगा। तो रोहित जी, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले, पूछ सकता हूं? जी सर। जी, क्योंकि आपको भी उनको जवाब देने के लिए काम आएगा, ठीक है ना? जी जी। उत्पत्ति का 11 अध्याय का जो घटना घटी थी, क्या आप उससे वाकिफ हैं? उत्पत्ति का 11 याद नहीं है। ओके 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 ओके, मैं बताना चाहूंगा, मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था। देखिए, मसीहत को, मैं संडे को इसके ऊपर तो प्रचार करूंगा, मसीहत को खुद को व्यक्तिगत बाइबल की बातों से एजुकेट होना, बातों को याद रखना, जो घटनाएं घटी उससे वाकिफ होना बहुत जरूरी है। जैसे एक औरत अपने घर के हर कमरे से वाकिफ रहती है, एक आदमी अपने घर के हर कमरे से वाकिफ रहता है, एक ऑफिसर, बॉस अपने ऑफिस का, उसको पूरा का पूरा जितना ऑफिस है ना, उसको सब कोना कोना पता होता है। एक डिस्पेंसरी चलाने वाला, मतलब दुकान, दवाई की दुकान चलाने वाला, कि कौन सी दवाई कहां पे रखी है, उसको सब वाकिफ रहता है। ऐसे ही एक क्रिश्चियन को, मैं क्रिश्चियन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बात वैसी चल रही है, मसीह को फॉलो करने वाले को बाइबल का कोना कोना पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रश्न पूछे तो टक करके जवाब दे। तो आता हूं उत्पत्ति के 11वें अध्याय में, निकालना जल्दी देना मुझे, रोहित जी मेरे साथ लड़ने बने रहे। जी सर। जी, लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पृथ्वी के और चलते चलते शिनार देश में और एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली बाती आग में पकाएं और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट के से और चूने के स्थान पर मिट्टी के घारे से काम में लाएं। उन्होंने एक कहा, आओ हम नगर और गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस
इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको पूरी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो इसका मतलब क्या है रोहित जी? इसका मतलब है कि उत्पत्ति के 11वें अध्याय में, और मैं आपको बता दूं कि आदम को बनाने से लेकर अगला चैप्टर अब्राहम का है, वहां आने तक कम से कम 1800 साल बीत चुके हैं। तो 1800 साल का मानव इतिहास में कितनी जाति थी, कितनी भाषा थी, कितने देवता थे, कौन था उनका परमेश्वर, अगर उसकी डिटेल में जाओगे तो रोहित जी ध्यान से सुनना, वहां एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, ये जो 7 मेजर रिलीजन्स और दुनिया के बाकी जितने भी 6000 भाषाएं, ये नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। एक ही परमेश्वर को वो जानते थे जिसका नाम है यहोवा आदोनाई, परमेश्वर एलोहिम। तो वहां कोई जाति नहीं थी। तो इसका मतलब है कि उत्पत्ति के 11 अध्याय में जातियां फैल गई, भाषा फैल गई, पॉपुलेशन फैल गया, और आज टिका है 7.9 बिलियन। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो धर्म बना है, आपकी जो जाति बनी है, वो एक ही जाति से टुकड़ों में बटी है। तो कौन सा हिंदू, कौन सा मुस्लिम हुआ? हम तो आपको लौटाकर आपके घर पे ला रहे हैं, कहां आपको भटका रहे हैं? आप बताइए। नहीं, वो बात ठीक है सर, लेकिन मैंने जो कहने का मतलब था वो यही था कि उनका कहना ये था कि अगर जैसे ईश्वर उसको चाहता कि वो मसीह जीवन जिए तो वो उसको मसीह परिवार में पैदा करता। अरे सर, आप अभी भी नहीं समझे ना भैया, ये जियोनोलॉजी है ना, ये उनका वंशज है ना सर। आप अगर उस वक्त से जो फैली जाती है या उस वक्त से जो वहां पर फैल गए हैं, उनके हिसाब से पूरा जनरेशन चल रहा है ना सर। अगर आप हिंदू में तब बने थे, आपका जनरेशन कौन सा निकलेगा? हिंदू। आप तभी मुस्लिम थे तो कौन सा जनरेशन निकलेगा? मुस्लिम। आप तब यहूदी थे तो कौन सा युग निकलेगा? यहूदी। तो ये करते करते अभी 6000 साल हो गए ना सर, बीच में काट तो नहीं सकते ना भैया। तो ये वही जनरेशन है, और जिसके चलते ध्यान से सुनिएगा रोहित जी, इसलिए कहा था कि बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। यीशु का जन्म कहां पर हुआ? यीशु का जन्म कहां पर हुआ? रोहित जी, आपके जो पीछे आवाज आ रही है वो कंट्रोल करिए। यीशु का जन्म कहां पर हुआ? यरूशलेम में सर। एग्जैक्टली। क्या था वो? मिडल ईस्ट, जहां पे मुस्लिम नहीं है ना, जहां पे हिंदू नहीं है। मुस्लिम खैर फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, वो तो थे, लेकिन वहां पर बौद्ध नहीं थे, हिंदू नहीं था, बाकी लोग नहीं थे। और ऑफकोर्स जहां यीशु पैदा हुआ वो यहूदी कौम है, इसलिए तो मत्ती 2:2 में लिखा है यहूदियों के बीच में तुम्हारा राजा पैदा हुआ है। तो यीशु मसीह वहां पैदा हुआ, तब जाकर यीशु ने कहा कि ये जो सुसमाचार मैं लेकर आया हूं, इसको पूरी दुनिया में प्रचार करो। इसका मतलब कि जातियों में प्रचार करो। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 11 के अध्याय में जातियां फैली थी, अब उसको लौटाकर वापस प्रभु लेकर, तो इसमें गलत क्या हो गया? तो हिंदू को नहीं प्रचार कर रहे हैं, वो हिंदू जो उत्पत्ति की 11 में बिखर गया था उसमें प्रचार कर रहे हैं। जी सर, समझ गया सर। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं समझे तो मैं एक तरीके से और समझा देता हूं। ये ऐसी बात है कि एक बाप है और उसके कम से कम 7-8 बच्चे, तो बाप तो वही रहेगा ना सर रोहित जी। बच्चे यहां वहां चले गए तो उनको लौटाकर वापस लेकर आओ। याद रखिए, ये आदम की औलाद हैं रोहित जी। वो चाहे अनिल हो या वो मुकेश हो या सुनील हो या सलमान हो या रफीक, ये सब आदम की संतान है सर। आदम उसका ओरिजिनल बाप है और आदम का ओरिजिनल परमेश्वर है, ये हो एलोहिम। जी सर। या ऐसा है सर। ओके रोहित जी। जी सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। गॉड। ओके, नो मोर कॉल्स, नो मोर कॉल्स। वाओ, अमेजिंग। ओके दोस्तों, आज का जो अनाउंसमेंट है उस पे आप, और मैं आज की जो वीडियो है ये अनाउंसमेंट वाली, इसको एडिट करूंगा और आप लोगों के लिए डालूंगा। तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, 7, 17, 18 कितने? ओके, 1800 के ऊपर हैं। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं इसको सुनिएगा, प्लीज इसको। आप ये नहीं कहना अरे हम तो जानते हैं, लेकिन आज इसमें हमने कुछ नया ऐड किया है, उसको सुन लीजिएगा प्लीज। सबसे पहला MMB इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। सिस्टर आशा जी जो है, कम से कम मैं समझता हूं कि 5 से 6 स्टेट पे, माफ करें, या इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो उसमें मलेशिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है, उसके अंदर लंदन है और नेपाल है, ऐसा करके आ गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग कहीं से भी इंटरनेशनल, आज मुझे जॉर्डन से कॉल आया, जॉर्डन इजराइल जॉर्डन से कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल आया, तो मैंने उनसे भी बात करी। तो अगर आप इजराइल से हैं, जॉर्डन से हैं, आप अफ्रीका से हैं, आप मिडल ईस्ट से हैं, अरब कंट्री से हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मसीह मंथन से जुड़िए। क्यों? खरी शिक्षा के लिए। यहाँ हम आपको ट्रेन करते हैं, आपको इक्विप करते हैं,
आपको बहुत सारी तरीकों से आपको हम चलाते हैं। लैंग्वेज हिंदी है ये मैं जानता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको जो चाहिए हर लैंग्वेज में आपको मुहैया कराएंगे। तो जितने भी लोग हैं जहाँ कहीं से भी, नेपाल से भी काफ़ी लोग सुनते हैं, मुझे नेपाल से भी काफ़ी लोग कॉल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आशा जी को कॉल करें और नेपाल का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें। व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़िएगा, ठीक है ना। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, वो है MMB 29 नेशनल व्हाट्सएप ग्रुप, और जिसके लिए आपको कॉल करना है ब्रदर देवेंद्र सावंत को। नाउ अब आपको मैं बता दूं कि भारत जिसमें अभी सबसे ज़्यादा लोग जो जुड़े हैं वो है महाराष्ट्र, इसलिए मैंने इसको अभी अलग किया है। तो महाराष्ट्र, स्पेलिंग ठीक है सबका, महाराष्ट्र, ठीक है, ओके। महाराष्ट्र व्हाट्सएप ग्रुप्स, महाराष्ट्र व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं, ग्रुप्स नहीं आना चाहिए, ग्रुप आना चाहिए। एनीवे ऐसा हटा देंगे, महाराष्ट्र अभी क्यों, अभी हटा देते हैं, ओके आ गया, ओके। तो अभी ये सब में चलेगा शायद। महाराष्ट्र व्हाट्सएप ग्रुप, खरी शिक्षाओं का झुंड, याद रखो, खरी शिक्षाओं का झुंड या झुंड, ओके। तो इसका मतलब है कि आप जहां कहीं से भी हैं, मुंबई से, आप क्या कहते हैं, धुलाई से, जलगांव से, नासिक से, सब तो नाम नहीं लूंगा, टाइम चला जाएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि आप लोग महाराष्ट्र जो ग्रुप तैयार हो रहा है, और जो पहले से व्हाट्सएप में जुड़े हैं, MMB के, टेलीग्राम के, पास्टर सुरेश खामले के, अजय दासर के, राजेश स्टीफन के, कहीं से भी जुड़े हैं, उनमें रहिए आप। मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि निकल जाओ, लेकिन आपको अपने आप को महाराष्ट्र ग्रुप में डालना है। MMB महाराष्ट्र ग्रुप, मैं आपको बताता हूं क्यों। उसका बेनिफिट ये होगा कि अब जब मैं अपडेट दूंगा ना, तो मैं आपको यहां दूंगा, लेकिन यहाँ से जो लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसे सुरेश जी मीरज के, सांगली के हैं, तो वो वहाँ देंगे। अजय दासर और राजेश स्टीफन मुंबई के हैं, तो वो वहाँ से देंगे। ऐसे जहाँ कहीं पे भी महाराष्ट्र से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पास्टर सपना जी अगर आप देख रही हैं, और पास्टर जितने भी आपके साथ काम करते हैं, पास्टर मोजेस हैं, और भी जितने लोग हैं, उन सबको आपको ये ग्रुप में लेकर आना है, ताकि मुझे पता हो कि महाराष्ट्र के अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। तो ये हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर लगता है पंजाब का। तो पंजाब के व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये इसको भी ठीक करना पड़ेगा, जल्दी से कर देता हूं। महाराष्ट्र, माफ करें, पंजाब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, खरी शिक्षाओं का झुंड, पंजाब से मुझे काफ़ी कॉल आते हैं। तो आपका क्या कहते हैं, पठानकोट है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, होशियारपुर है, तरनतार, जलंधर है, फिर उसके बाद में आपका लुधियाना है, मोगा है, फिरोजपुर है, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मैं आपको कहता चलूं कि जितने भी अभी पंजाब से फेसबुक और यूट्यूब पर ये एडिट वीडियो अपलोड होगा, तो उसी तुरंत आपको कॉल लगाना है। आपको पता है कि कौन सा नंबर है, ठीक है ना, देवेंद्र सावंत का। आपको उनको कॉल करना है और कहना है कि मुझे पंजाब के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करिए। तो समीक्षा जी अगर आप देख रही हैं, आप अपने आप अपना जो ग्रुप है आप उसको जरूर चलाएं, लेकिन ये याद रखें कि व्हाट्सएप पंजाब ग्रुप में आप लोग आ जाएं, ठीक है ना। और पास्टर डेविडसन साहब हैं, ब्रदर जॉली जी हैं, और रवि जी हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप लोग इसमें आ जाएं। आपका जो फिर उसके बाद जैसे लुधियाना ग्रुप है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। पंजाब में जो लुधियाना है, जलंधर है, ये फिर अलग अलग हो जाएगा, ये आपके कंट्रोल में रहेगा। इसको फिर ऐसे करेंगे, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में राजस्थान से काफ़ी कॉल आते हैं। तो राजस्थान का ये जितना भी इलाका है, मैं एक एक नाम तो अभी लेना दिक्कत हो जाएगा, क्या कहते हैं, जोधपुर है, जयपुर है, ठीक है ना, ये सारा आपका बीकानेर है, मतलब ये जितने भी राजस्थान के जो लोग हैं, इसका भी ग्रुप हटाना पड़ेगा, ग्रुप्स इसको भी हटाना पड़ेगा जी। तो मैं कहता हूं कि आप लोग जो हैं प्लीज राजस्थान के जितने लोग हैं, तो नरेंद्र जी, सॉरी देवेंद्र जी, देवेंद्र सावंत जी, अगर आप सुन रहे हैं तो राजस्थान के लोग जब आते हैं कॉल करते हैं तो प्लीज आप उनको ऐड करें। और साथ ही साथ देवेंद्र जो है ना, वो टोटल 29 को हैंडल कर रहा है। हो सकता है कभी आपका कॉल नहीं उठाए, तो आप उनको बार बार कॉल करें, मैसेज ड्रॉप करें, वो आपको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हरियाणा। मैं जानता हूं कि टाइम जा रहा है, बट फिर भी हरियाणा थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका भी एस हटाना पड़ेगा। ओके, हटा दिया। बोलो क्या स्टॉप हो गया?
हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, बट ये तो वीडियो तो अपलोड होगा ना, रिकॉर्ड तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वाईफाई इशू आ रहा है लेकिन वीडियो चल रहा है। ये एडिट वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए हरियाणा में भी आ जाते हैं। तो हरियाणा से भी काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं। सिरसा है, फतेहाबाद है, फिर करनाल है, जिंद है, हिसार है, रोहतक है, ये सभी जगह से भी लोग मुझे कॉल करते हैं। तो मैं इन सभी को कहना चाहता हूँ कि सर आप लोग देवेंद्र को कॉल करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाए। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम, उसके बाद बाकी भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ है, अलग अलग साउथ है, बट अभी जो मेजर है ना ये सब है जहां से मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके ग्रुप्स पे ऐड हो जाओ। वेस्ट बंगाल का ग्रुप है उस पे ऐड हो जाओ, उड़ीसा का ग्रुप है उस पे ऐड हो जाओ। तो रमन जी अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब इन सब का आपका जो ग्रुप है ना सबको एक साथ में डाल दो। वेस्ट बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल में आ जाओ, जिसको नरेंद्र शुरू कर रहा है, और आप लोग देख लीजिए कैसे बात करके ऐड करना है। उड़ीसा का जो है जो एक सिस्टर थी उनका नाम था शिवानी, वो अभी नहीं है, वो ग्रुप को लेफ्ट कर चुकी हैं किसी कारण के चलते, लेकिन अब हम वापस से उड़ीसा पे अभी फोकस करेंगे। तो जितने भी उड़ीसा के लोग हैं मैं चाहता हूं कि देवेंद्र को कॉल करें और उड़ीसा में जुड़ जाएं। झारखंड से आप लोग देख रहे हैं, झारखंड व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए एमएमबी का। उत्तर प्रदेश के हैं तो एमएमबी का उत्तर प्रदेश का ग्रुप में आ जाए, मध्य प्रदेश, और वैसे ही असम से अनिल अगर आप देख रहे हैं तो आप भी वहां से ग्रुप स्टार्ट करके उसमें देवेंद्र से बात करके आप उसमें जुड़ सकते हैं ना। उसके अलावा ये जो 3 नंबर मैं देता हूं, आपको अगर कुछ पूछना है, क्योंकि मेरा नंबर तो बंद रहेगा और मुझे नहीं पता कब तक बंद रहेगा, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आते हैं, मेरा काम रुक जाता है, लेकिन इनको मैंने रखा है। ये टीम है सवाल जवाब की, ये टीम है। पास्टर अजय दासर हैं, नरेंद्र राव हैं, ब्रदर राजेश है। वापस कहता हूं ये एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो परमेश्वर है ना वो सबका बाप है। तो आप लोग कॉल करें, बात करें, प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। हम फ्री बाइबल दे रहे हैं उनको जिनके पास में पैसा नहीं है और जिनके इलाके में बाइबल की दुकान नहीं है। आपको अगर कॉल नहीं लगता है, मैसेज ड्रॉप करें। बाइबल खरीदने के लिए कॉल नहीं करना है, केवल हिंदी बाइबल भी ही उपलब्ध है, बाकी लैंग्वेज में नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप खरीद सकते हैं तो लोकल पास्टर को संपर्क करें ना। ये सब करने के लिए, बाइबल को सपोर्ट करने के लिए, आप अगर कोई मदद देना चाहते हैं, आपका पैसा देना चाहते हैं, सुमन वैद को कॉल कर सकते हैं, ये उनका नंबर है। और ये मसीह मंथन का ऑफिशियल ट्रेजरर है, अकाउंटेंट है, आप यहाँ पैसा भेज सकते हैं और ये पैसा टोटल मसीह मंथन के काम में देख रेख में यूज होगा। साथ ही साथ मसीह मंथन से जुड़ने के लिए जो 6 नंबर देता हूँ, ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, ऐसे करके आपको पॉज करके ये 6 नंबर आपको लेना है। मसीह पेज को लाइक कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें, वेबसाइट को विजिट कर लें, और मेरे चैनल को, डैनियल राज के चैनल को आप लोग जो हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। अगर किसी को इस वचन के मुताबिक पास्टर डैनियल मिशनरी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, जो पैकेट आप देते 2000 का, आजकल लॉकडाउन के चलते जो मसीहों के घर में राशन की इशू है, तो उसके लिए भी आपको अगर पैसा देना है आप इस बहन को कॉल कर सकते हैं। और जो पास्टर्स हैं जिनको हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप कॉल करें या मैसेज ड्रॉप करें, आप देख सकते हैं, या उनसे मुझको आप ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आपको कॉल बैक करूंगा ना। ये लास्ट है, आप देख सकते हैं 1 से लेके 45 एपिसोड बनाए हैं, जिसको कहते हैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, DT जिसको कहते हैं। तो ऑलरेडी एक एक टॉपिक पे, वो बाइबल हो, फिर उसके बाद जीसस हो, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं चर्च हो, फिर उसके बाद में होली स्पिरिट हो, फिर उसके बाद में प्रेयर हो, वर्शिप हो, सेटन हो, फास्टिंग हो, ऐसे करके मैंने एक एक टॉपिक पे बात करी। तो जिसको बाइबल स्टडी करना है, आप घर बैठे प्रतिदिन 2-3 सीरी या 2-3 एपिसोड देख लिया, आपका बाइबल स्टडी हो जाएगा। और मज़ेदार विद द स्क्रिप्चर, कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री, ट्रांसलेशन के साथ में मैंने वीडियो बनाए। मेरे प्लेलिस्ट में जाना है, डैनियल राज चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट को ओपन करना है और आपको ये डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का स्लॉट मिल जाएगा। 1 से लेकर 45 तक है, तो आपको इसका भी ख्याल रखना है। इसी स्लाइड के साथ आज जो है हम ख़त्म करते हैं। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।